ठीक है ना, कोई माध्यम बना तो जो वाणी होती है वो दो के अधीन, निमित्त और निमित्ताधीन। अब देखा जाए तो निमित्त और निमित्ताधीन दोनों एक ही है, क्योंकि निमित्त और उसी के आगे अगर संधि किया जाए तो निमित्ताधीन माने निमित्त के अधीन, लेकिन दोनों अलग अलग है। निमित्त का मतलब होता है यू कैन से लाइक ऑडियंस, सामने बैठे हुए लोग या एक के अलावा दूसरा निमित्त बना कोई। गुरु जी हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन इस वजह से ऐसा कर गए, वो था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो नहीं होता। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि कोई भी क्रिया के लिए दो की आवश्यकता पड़ती है। दो से अभिप्राय है कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो आंतरिक होती हैं, तब व्यक्ति को लगता है कि हम तो अकेले हैं। अचानक कोई बैठा हुआ है और अगर योगी की भाषा में कहें तो क्रिया होने लगी, क्रिया होने लगी अर्थात कुंडलिनी माने कोई काम करना शुरू किया और अंदर से कुछ संकेत आने लगे और शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं, वो भी एक क्रिया है। लेकिन अंदर में भी दो के साथ ही घटना हुई, एक के साथ नहीं हुई। एक तो देह जिसके माध्यम से क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्रिया किसने की? तो उसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उसने की। तो यहाँ सीधा सा अभिप्राय कि दो के बिना कोई घटना घटित नहीं होती। तो संत जब बोलता है, हरिहंत जब बोलता है, तो दो चीजें होती हैं। आपने भी देखा, वो बात अलग है कि कोई बहुत पहुंची हुई दशा का व्यक्ति ऐसा हो, कोई पीर फकीर हो और अपने आप अपनों से बातें करता हो सकता है कुछ अदृश्य दृश्य हो रहा हो उसके सामने और वो बोलने लगे, वो उसकी मौज है, वो उसकी फकीरी है। लेकिन ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि जब तक द्वैत नहीं होता तब तक कोई क्रिया नहीं होती। द्वैत सीधा सीधा अगर बहिर्जगत में माने तो द्वैत यही है कि एक तो हम स्वयं और एक उसके अंदर बैठी हुई आत्मा, तो ये हुआ द्वैत। लेकिन अद्वैत इसलिए भी क्योंकि हम जो कहते हैं कि एक हम ये शरीर, लेकिन ये मरने और मिटने वाला है, तो ज्ञानियों ने उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, इसलिए फिर अद्वैत कर दिया। तो है द्वैत भी उनके लिए जो न समझ पाए, लेकिन जो समझ पाए उनके लिए अद्वैत। तो वाणी जो होती है संत की तब मुखरित होती है कि जब कोई निमित्त मिल जाता है। इंग्लिश में इसे हम समझें तो बहुचर्चित शब्द है जिसे ऑडियंस का है। ऑडियंस अगर होगा तो स्पीकर वक्ता कुछ बोलेगा। एक बार विनोबा जी ने पूरे देश में भूदान यात्रा की, हमें पता होगा सबको, और संतों की यात्राएं तो होती रहती हैं। यात्रा न हो वो जड़, और जिसकी सतत यात्रा चलती रहे वही तो चेतन है। शरीर अगर आपका चैतन्य से भरपूर है तो या तो आंतरिक यात्रा होती रहेगी या बहिर् यात्रा होती रहेगी। विनोबा जी संतों की भी यात्राएं होती रहती थी, जिसे कहा चरे वेती, चलते रहूं चलता। ये चलने की जो प्रक्रिया है बाहिर जब होती है तो देह के भाव से होती है, देह भाव से होती है, और यही प्रक्रिया जब अंदर में होने लगती है तब हम उसे कहते हैं आंतरिक घटना। तो बहिर् घटना भी हुई और आंतरिक घटना भी हुई। आज एक तो चीजें हम आपसे बहुत जो जरूरी है जीवन की, वो आपके साथ हम कहना चाहेंगे। घटना की शुरुआत ऐसे करते हैं कि एक बार विनोबा जी जब नोवाखाली
ये जगह का नाम है जो शायद बिहार में आती है, और बड़े दंगे हुए थे वहाँ, और ऐसे में विनोबा जी वहाँ थे। तो सहज में किसी व्यक्ति ने कहा, कोई निमित्त बना, ये शास्त्र ना होते, ये वेद और पुराण, ये पुराण और बाइबल ना होती, ये गीता ना होती, अगर अर्जुन ना होता, कृष्ण अपने आप थोड़े कोई बात करते, कोई निमित्त बना। और इसलिए जीवन में तुम ना पा सको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम किसी दूसरे की पाने की आस में संत के नजदीक पहुंचते हैं, और जब संत के नजदीक पहुंचते हैं तो तुम्हें देख के कई बार कुछ बात हो जाती है, कई बार तुम्हारे मन में कोई प्रश्न होता है, उसका उत्तर देने लगता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि संत चुपचाप बैठा हुआ है और अचानक कुछ बोलने लगे, ऐसी घटना तो नहीं होगी। तो बड़ा अच्छा है कि हम निमित्त दूसरों के लिए भी बने और अपने लिए भी बने। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने से यात्रा शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। उस वक्ता ने, उस व्यक्ति ने, सामने आए हुए ऑडियंस ने विनोबा जी से प्रश्न किया, विनोबा जी जगह जगह दंगे हो रहे हैं, प्रकृति बहुत खराब हो गई है। वक्ता को एक विषय मिला, विनोबा जी ने कहा प्रकृति खराब नहीं हुई, तुम क्या मानते हो इस दुनिया में केवल प्रकृति है, प्रकृति के अलावा और कुछ भी नहीं? उसने कहा हमें तो पता नहीं है, एक ये बाहर की प्रकृति और एक अंदर की प्रकृति। विनोबा जी ने कहा कि देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स, 3 तत्व हैं। असामान्य भाषा में कहें तो 3 तत्व हैं, सत, रज और तम। और अगर तुम्हारी सामान्य भाषा में हम समझाएं तो इसका मतलब हुआ, सत्य का मतलब हुआ संस्कृति, रज का मतलब हुआ प्रकृति, और तम का मतलब हुआ विकृति। और अगर सामान्य भाषा में कहें तो प्रकृति, विकृति और फिर संस्कृति। अब 3 जो तत्व हैं, प्रकृति से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो प्रकृति के साथ लेते हैं संस्कृति होने की संभावना में। जब हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति के साथ जन्म लेते हैं, और संभावना क्या होती है कि हम मानव से महामानव बनेंगे। अरविंदो ने इसी भाषा को 3 चीजों में डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि मानव, और फिर आगे की जो दशा है वो महामानव, और उससे भी आगे की जो दशा है वो अति मानव। अब संतों की भाषा बड़ी कठिन होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने से समझने में नहीं आती हैं। जब हम अनुभव करते हैं, अनुभूति के स्तर से जब कोई घटना घटित होती है, तब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, वो चीज उन्होंने क्या कही। विनोबा जी की बात पे आते हैं। विनोबा जी ने कहा कि 3 चीजें हैं। जब हमें देह मिली तो वो प्रकृति थी, फिर अगर तुम किसी संत और अरिहंत से जुड़ जाते हो तो वो प्रकृति तुम्हारी संस्कृति में बदल जाती है, और अगर कहीं कुसंग हो जाता है तुम्हें तो वो जो प्रकृति है वो विकृति में बदल जाती है। विनोबा जी ने और बड़े शब्दों में कहा कि तुम ऐसे समझो गांव के लोग थे, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही स्टैंडर्ड ऑडियंस उनके सामने बैठी हुई थी, गांव के लोग थे। उन्होंने कहा अब शायद तुम्हें कठिन लग रही होंगे मेरे शब्द, तो हम तुम्हें और बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। प्रकृति का मतलब है, प्रकृति का मतलब है भूख लगे तब खाना। प्रकृति का मतलब है भूख लगे तब खाना। प्रकृति का मतलब है भूख लगे तब खाना। विकृति का मतलब है भूख से ज्यादा खाना। शायद अब समझ में आएगी। पेट की जब बात आती है ना तो हम सबको समझ में आ जाती है। जैसे कि शुरुआत पेट से होती है, हमारी जीवन की शुरुआत ही पेट से होती है। चाय ना मिले जब तक सुबह की, तब तक जैसे तुम्हारे जीवन की शुरुआत में विनोबा जी ने कहा भूख लगे तब खाना।
भूख लगे तब खाना, ये प्रकृति है। भूख से ज्यादा खाना, ये विकृति है। खुद को भूख लगी हो लेकिन कोई आया हुआ अतिथि उसे स्वतः की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक खिलाना, ये संस्कृति है। शायद इस सरल भाषा से हम बात को समझे होंगे। खाने में प्रकृति ने फल दिए हैं, उन्हें खाना प्रकृति है। उस फल को किसी दूसरे को खिला देना संस्कृति है। लेकिन उसी फल की शराब बना के पीना, ये विकृति है। क्या कहते हैं? तो तीन धरातल हैं। हम जब किसी संत परिहंत से प्रश्न पूछते हैं तो उससे पहले हमें खुद भी प्रश्न पूछने पड़ते हैं। जब हम सत्संग में जाते हैं तो अपने आप से हम ये पूछते हैं कि हम किसके समीप बैठे हुए हैं, किसके सामने बैठे हुए हैं। और जिस व्यक्ति के हम सामने बैठे हुए हैं तो क्या वो वक्ता जो कहना चाहता है उस चीज को समझने और स्वीकार करने की हालत में है हम? ऐसा जब हम समझ लेते हैं तो फिर क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। हम वक्ता के समीप जैसे ही पहुंचते हैं हम कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि चाह को लेके हो, प्यास है और पानी सामने हो तो फिर बहुत देर नहीं होती है प्यास बुझने में और पानी के मिलन में। पानी हाथ में आया, पीने की बात तो बाद में आई, लेकिन पानी को देखते ही लगता है कि जैसे कुछ तृप्ति होने लगी। क्योंकि अंदर में प्यास बुझने से पहले प्यास बुझेगी, ऐसा एक विश्वास पैदा होता है। जब एक विश्वास होता है तो विश्वास से श्रद्धा पैदा होती है। और अगर वक्ता के प्रति हमें श्रद्धा नहीं है, किसी संत और अभियंत के प्रति अगर हमें श्रद्धा नहीं है, तो सच मानो सुना हुआ व्यर्थ का, उसकी कोई सार्थकता नहीं रहती। हम किसी संत के पास जाते हैं, किसी भगवान के पास जाते हैं, किसी देवालय में, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं भी जाते हैं, अगर उसके प्रति हमें श्रद्धा नहीं है तो देखा होगा तुमने। अब तुम ये कहो कि बिना श्रद्धा के भी अगर हम सत्संग में बैठते हैं तो उसका लाभ तो होगा। हाँ, लाभ तो होगा। वो वैसे ही जैसे बिना इच्छा के खाना खाया जाए, पेट तो भरेगा, क्षुधा की तृप्ति तो होगी, लेकिन मन की तृप्ति नहीं होगी। ये संत का जो आहार होता है वो शरीर के स्तर से नहीं, मन के स्तर से होता है। तो क्या रविवार आने से पहले मन में ऐसा उत्साह शुरू हो जाता है, रविवार जाते ही आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। आज मंगलवार है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और कल शनिवार, फिर रविवार। आज बुधवार है, कल गुरुवार, गुरुवार और शुक्रवार वही तो दिन है। शनिवार नहीं, शनिवार तो क्या है, तैयारी में निकलेगा। सतत 7 दिन चिंतन। हमारा काम तो अपने हो रहे हैं, काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। ये देखा गया, एक बार आइंस्टाइन से पूछा गया था कि आपने इतनी बड़ी खोज कर दी, E = mc² का जो आपने फार्मूला दिया, जो सिद्धांत दिया, जो थ्योरी दी, बड़ी विलक्षण है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो इतनी महान खोज आपने कैसे की? तो आइंस्टाइन का जो उत्तर था वही न्यूटन का था, वही शंकराचार्य का था, वही वेदाव्यास का था, वही ईसा और मूसा का था कि जब कोई बहुत बड़ी खोज हुई होगी, या फिर तुम्हारी बात कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जब कोई बहुत अकल्पनीय विचार आया होगा, निश्चित रूप से तब तुम बाहर से डिस्कनेक्ट थे, लेकिन अंदर से तुम कनेक्ट थे। कई बार कोई विचार तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल दे रहा हो, बहुत ज्यादा, और तुम्हें उसका उत्तर न मिल रहा हो, तुम्हारे उस विचार का जो तुम्हें बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा है,
और फिर हार के थके जब तुम सारे के सारे साधन छोड़ देते हो कि नहीं भाई अब हमसे नहीं होगा, और फिर थके हुई हालत में जब तुम बिस्तर पे जाते हो और सोने की चेष्टा करते हो, तो अचानक बिना पूछे उस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे मन में आ जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत करने से कोई चीज मिलती है ये मत मानना। हम प्रयास के लिए मना नहीं करते, लेकिन वो प्रयास तुम्हारा या तो प्रकृति वाला हो या फिर संस्कृति वाला हो, लेकिन विकृति वाला प्रयास नहीं चाहिए। श्रद्धा ना हो और जबरदस्ती तुम्हें सत्संग में बिठा दिया जाए, श्रद्धा ना हो और जबरदस्ती तुम्हें सत्संग में ले जाया जाए। खुद तो विकृति तुम मन में पैदा करोगे, लेकिन अपने वाइब्रेशन से आजू बाजू में जो लोग बैठे हुए हैं उनके अंदर भी तुम विकृति पैदा करोगे कि नहीं? तो 3 प्रकृति आज हमने बताई, जिसे गीता ने सत रज तम कहा है। कहीं से भी शुरुआत कर रहे। अब आप कहेंगे तुम शुरुआत सत से क्यों की? सत कहा, फिर रज कहा, फिर तम कहा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा तामसिक, राजसिक और सात्विक? ऐसे नीचे से ऊपर की यात्रा होनी चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वमूल मगः शाखा। ये जो अध्यात्म का विज्ञान है, इसका जो मूल है, रूट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म का जो मूल है, इसकी जो जड़ है वो ऊर्ध्व मूल, उसका जो मूल है वो ऊपर में है। जब कोई तुम्हें परेशानी होती है, जब तुम दुख में होते हो, तब अपने पैरों को पकड़ते हो या सिर को पकड़ते हो? सच बताना, क्योंकि ऊर्ध्व मूल तुम्हारी जो वास्तविक प्रकृति है वो तो ऊर्ध्वगामी है, लेकिन तुम्हारी कुसंग आसपास पैदा की गई तुम्हारी परिस्थितियां वो तुम्हें नीचे की ओर ले जाती हैं। लेकिन प्रकृति जब भी तुम्हारा हाथ जाएगा, अरे ये क्या हुआ, या अरे ये क्या हुआ, ऐसे तो नहीं करते ना। तो प्रकृति जो हमारी है वो प्रकृति है। ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है वो प्रकृतिमय दिया है। एक अपॉर्चुनिटी दी है तुम्हें कि उस प्रकृति से तुम विकृति में भी जा सकते हो और उस प्रकृति से तुम संस्कृति में भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, प्रकृति से तुम प्रकृति में बने रहो। इसी को कहते हैं, कबीर ने कहा बहुत आसान सी भाषा में कि जस की तस रख दीनी चदरिया, कि हे परमात्मा जैसी तूने हमें चादर दी थी वैसी के वैसी हमने रख दी, इसे गंदा नहीं किया। अगर धोया नहीं तो हमने गंदा भी नहीं किया, जैसी तूने दी थी वैसी हमने रख दी। अगर इतना भर है तो अच्छा है। अगर तुम अपने जीवन में कोई बहुत कुछ नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मनुष्य की जो देह मिली, मनुष्य का जो जीवन मिला, और हम तो ये कहेंगे मनुष्य का जन्म नहीं होता है, मनुष्य का तो अवतरण होता है। कुत्ते का जन्म होता है, बिल्ली का जन्म होता है, गाय का जन्म होता है, तमाम प्रकार की योनियों में जो आगमन होता है उनका जन्म होता है, लेकिन मनुष्य का कभी जन्म नहीं होता। तो तुम जन्मदिन नहीं मनाना, अभी कभी मनाओ अपनी संतान का, तो अवतरण दिवस मनाना, अवतरण दिन मनाना। शब्द कहें शब्दम ब्रह्मम, शब्द जो होता है उसका बड़ा असर होता है। अवतरण का मतलब होता है जन्म लेना नहीं। जैसे किसी चीज में कोई अवतरण हुआ, अवतरण किसका होता है? जन्म होता है दूध का, जन्म होता है शक्कर का, जन्म होता है फल का, लेकिन उस फल के अंदर की जो मिठास होती है, दूध के अंदर की जो गुणवत्ता होती है, और फलों के अंदर उनका जो गुणधर्म होता है, उसका जन्म नहीं होता। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसका जन्म नहीं हुआ, उसका अवतरण हुआ है। जन्म तो तुम्हारी देह का हुआ है, शरीर का हुआ है। ठीक है? तो रड़े साहब लिख रहे हैं, तो 3 चीजें लिखना बड़ी आसान भाषा में, प्रकृति, और अगर नीचे की तरफ गए तो विकृति, और ऊर्ध्वगामी की उस ऊर्जा को तो संस्कृति। अब गुरु जी बोलते बोलते एक बात बोल गए कि अगर उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी किया तो यहां से तुम्हारे घर जाने का मार्ग सीधा होगा,
लेकिन कई बार एक मार्ग बंद होता है तो फिर हम दूसरे मार्ग से चले जाते हैं। उद्देश्य किस मार्ग से जाना वो नहीं होता है, उद्देश्य होता है घर पे पहुंचना। मार्ग को समझने की चेष्टा करोगे तो तुम कभी घर पे नहीं पहुंच पाओगे, तुम सांप्रदायिक बन जाओगे, क्योंकि मार्गों पे सब नाम लिखे हुए हैं। किसी पे लिखा हुआ है शंकराचार्य मार्ग, तो तुम्हें लगेगा ये तो जरूर हिंदुओं का मार्ग रहा होगा। किसी पे लिखा हुआ है अब्दुल कलाम, तो तुम्हें लगेगा कि ये किसी मुस्लिम का मार्ग रहा होगा। और किसी पे अलग अलग नाम मार्गों पे लिखे होंगे। हो सकता है किसी मार्ग पे कोई अलग नाम दे दिया जाए। एक बात बताएं, किसी रास्ते पे कोई नाम लिखा हो, उस रास्ते पे चलना बड़ा आसान है, लेकिन जिसका नाम लिखा हुआ है उसके रास्ते पे चलना आसान नहीं है। शंकराचार्य मार्ग, वो कंक्रीट के बनाए हुए मार्ग जिसे शंकराचार्य का नाम दे दिया गया उनके बिना मर्जी के, उस पे चलना बड़ा आसान है। क्योंकि तुम्हारी यात्रा तो ऐसी है कि तुम्हीं को पता नहीं है कि तुम जा कहां रहे हो। ये तो श्वास चल रही है इसलिए तुम्हारे पैर चल रहे हैं, ये तो तुम्हारा स्वार्थ तुम्हें ले जा रहा है। तो किसी के नाम के मार्ग पे चलना बड़ा आसान है, लेकिन जिसके नाम पे उस रास्ते का नाम रखा गया उसके मार्ग पे चलना आसान नहीं है। लेकिन कहते कहते गुरु जी एक बात कह गए थे, प्रकृति से विकृति में जाना तुम्हें कुछ भी नहीं करना। छोटे से बच्चे को छोड़ देना, केवल छोड़ देना, वो अपने आप कहीं ना कहीं चला जाएगा। पानी को छोड़ देना, अपने आप बह के कहीं ना कहीं जहां जहां नीचा होगा, ढलान होगा, वहां वहां चला जाएगा। विकृति के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है। प्रकृति के लिए वो तो कुदरत की दी हुई है, लेकिन संस्कृति के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो हमने कहा अगर अपनी ऊर्जा को, अब समझना मेरी बात को, तुम ऊर्ध्वगामी बना देते हो अपनी ऊर्जा को, तो तुम सच मानो तुम संस्कृतिमय जीवन जीने लगोगे। ठीक है ना? बात को पीछे से शुरुआत कर देते हैं, शायद तुम्हें फिर से स्पर्श जाए। हमने यहाँ 3 शब्द कहे हैं जिन पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं, और वो 3 शब्द हैं हमारे प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति माने ईश्वर से जो हमने अवतरण पाया है वह प्रकृति है। जो जन्म हमें मिला है वो हमारी प्रकृति है। भूख में खाना खाना क्या है? भूख लगी है, खाना खाना प्रकृति है। भूख से ज्यादा खाना विकृति है। भूख लगी है, लेकिन आए हुए अतिथि को बिना मांगे और प्रसन्नता पूर्वक स्वतः से खिलाना संस्कृति है। लेकिन कई बार संस्कृति भी विकृति बन जाती है, जबरदस्ती किसी को खिलाना। नहीं, खाना ही पड़ेगा, तो फिर क्या हो जाता है? विकृति। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा अति सर्वत्र वर्ज्यते। अब हम समझ गए होंगे, लेकिन एक बड़े जो महत्व की बात है, एक एकम जाने ही से सबम जाने, ऐसे शास्त्र में कहा है एक ही साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। आप साइकिल से यात्रा करें या कि मोटरसाइकिल से यात्रा करें या फिर एरोप्लेन से यात्रा करें, लेकिन एक बार की यात्रा आप एक ही वाहन पे तो कर पाएंगे या 2 वाहन पे? एक इधर पैर रखा, एक इधर पैर रखा, संभव है? अब कोई जोकर करता हो सर्कस में तो वो बात अलग है, लेकिन वो सर्कस में करने वाला केवल घूमने के लिए करता है। जहां से शुरू करता है उसकी यात्रा वहीं पे समाप्त हो जाती है। वो यात्रा नहीं होती कि जहां से शुरुआत की और वहीं समाप्ति हो गई। जब तक मंजिल ना मिले, मंजिल की तरफ जाना वो यात्रा होती है। तो यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे हम शेयर करना चाहते हैं।
बिना कुछ खास साधना किए, बिना कुंडलिनी जगाए। हमारे हजारी जी पिछले संडे से और पहले आए तो बोले कुछ क्रिया होनी चाहिए अपने शरीर में, क्रिया होनी चाहिए। क्रिया समझते हैं? क्रिया का मतलब है, जैसे यहाँ भी हम लोग जो मंत्र बोलते हैं, ओम क्रिया बालाजी नमः। मंत्र में सिद्धियाँ समाई हैं, मंत्र में सिद्धि जो होती है वो समाई होती है, और मंत्र में हमारा लक्ष्य समाया होता है, मंत्र में शुद्धि समाई हुई होती है, लक्ष्य होता है मंत्र। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक सामान्य सा व्यक्ति आता है, वो ये कहता है कि गुरुजी ये सब हमें कुछ भी नहीं पता, तुम जो भी बोलते हो ना, हम सच कहें ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम तो केवल खाने के लिए आते हैं, लेकिन तुम 11 बजे गेट बंद करते हो, इसलिए 1 बजे के खाने के लिए 2 घंटे पहले बैठना पड़ता है यहाँ पे। हमें खाना समझ में आता है केवल, बस प्रसाद समझ में आता है, इसके अलावा हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि गुरुजी सीधी सीधी कृपा कर दे मेरे ऊपर, कृपा से हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, कुछ क्रिया होने लगे, प्रकृति से कुछ संस्कृत की तरफ चलने लगे, तो उसके लिए हमने एक शब्द कहा, बिल्कुल नई क्रिया है, बिल्कुल नई क्रिया है, एक टाइप ऑफ टेक्निक, एक आध्यात्मिक व्यवस्था है जो कई बार इसे शास्त्र में कहीं नहीं बताया, लेकिन कई बार संत करुणावश किसी के ऊपर कृपा करके ये मार्ग बताते हैं। वो आज मार्ग बाबा जी आपको बताते हैं। ऊर्जा आपके अंदर है, बहुत प्रचंड मात्रा में ऊर्जा है। उस ऊर्जा को आप महसूस कैसे करेंगे और उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएंगे? बड़ा सा आसान मार्ग है। अगर आप मेरी हिंदी समझ पाते हैं, हिंदी में आसान से शब्दों को समझ पाते हैं, तो आप सच मानिए बिना प्रयास के, अथवा की कहें बहुत अल्प प्रयास से आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक बहुत ही आसान सी क्रिया, बहुत आसान सी क्रिया, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना। उससे पहले ऊर्जा को महसूस करना, क्योंकि हम अगर ये कहते हैं कि इस चीज को वहां पे रखना वो सेकेंडरी है, बट पहली चीज कौन सी है जिसे हमें वहां पे रखना? ऊर्जा को जब तक आप महसूस नहीं करेंगे तब तक ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएंगे? हमें पता है कि ये नारियल है, तो फिर नारियल को हम यहाँ से यहाँ रख देंगे, शिफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन शिफ्टिंग के लिए कुछ तो चाहिए। तो ऊर्जा को महसूस करने का एक बहुत सरल सा मार्ग तुम्हें बताते हैं, और हमें लगता है शायद इससे सरल दुनिया में कोई भी मार्ग नहीं है। सीधा सा ऊर्जा को महसूस करें, और महसूस करने के बाद उस ऊर्जा को हमें ऊर्ध्वगामी करना है। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस ऊर्जा को कितने ऊपर तक ले जा सकते हो। हम जो आपको ये प्रक्रिया बताने जा रहे हैं बड़ी आसान है, ये सुनने मात्र से भी कई बार क्रियाकारी हो जाती है। श्रद्धा से सुनने मात्र से भी ये क्रियाकारी हो जाती है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो हम आपको आज बता रहे हैं, ऊर्जा का अनुभव और उसका ऊर्ध्वगमन, इसकी जो शुरुआत है वो सीधे तीसरे चक्र से होती है। तीसरा चक्र हमारा कौन सा है? मणिपुर। ठीक है, तो मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऊर्जा तुम्हारी मूलाधार में पड़ी हुई है तो वो स्वतः कहाँ पे आ जाती है? मणिपुर चक्र में आ जाती है, और मणिपुर चक्र से सीधी तुम्हारी क्रियाकारी होने लगती है। देन यू कैन रियलाइज, आप उसे उसी समय अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करने के लिए एक ही शर्त है, एक ही दक्षिणा है, तुम्हारे मन की एकाग्रता। अगर तुम्हें ये होगा कि बस हमें अनुभव करना है, तो तुम उसकी अनुभूति आराम से कर सकते हो। हम ये मानते हैं कि आपको बहुत तेज भूख लगी हो और आपको खाना मिले, तो पहले ग्रास में आपको संतुष्टि नहीं होती है। जाहिर है कि पूरा का पूरा भोजन करने के बाद ही आपको लगेगा कि आप पेट भर गए। अगर आधा भी पेट भरा होगा तो आप कहेंगे कि नहीं भाई अभी तो पेट भरा ही नहीं है, और जब तक पूरा पेट नहीं भरा होगा। लेकिन अगर किसी कक्ष में, किसी मकान में बहुत हजारों साल से अंधकार हो और स्विच ऑफ की जाए, ऑन की जाए, तो इमीडिएटली आप ये कहेंगे कि प्रकाश चला, प्रकाश आ गया, अंधकार चला गया। आप ये नहीं कहेंगे कि अंधकार जा रहा है, प्रकाश आ रहा है।
ऐसा नहीं कहेंगे ना, अंधेरा है, रात का अंधेरा है, अमावस की रात है, बहुत अंधेरा है और पूरे रूम में अंधकार है, और आपने जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे क्या हो जाएगा? अच्छा, प्रकाश 100% आ जाएगा या फिर धीरे 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 होगा? ठीक है ना? तो मेरी चीज को समझने की कोशिश करना और स्वीकारने की कोशिश करना, ये प्रक्रिया सुनने में आपको ये लगेगी कि जैसे बड़ी आसान थी, इसमें कोई विशेषता क्या थी, लेकिन तुम जा रहे थे पूना की तरफ और जाना था बॉम्बे। अभी तुम समझ जाओ, गति तुम्हारी ठीक थी, उत्साह भी खूब था, लेकिन दिशा तुम्हारी गलत थी, तो चलने के बाद भी तुम वहां तक नहीं पहुंचा। आसान सी प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया से जैसे ही तुम ये प्रयोग करोगे, बड़ा आसान है। अगर संभव हो तो सुबह स्नान इत्यादि करके बैठ जाना, अगर संभव हो, और अगर संभव ना हो तो सुबह उठते ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। इसमें हम जो यात्रा करेंगे ऊर्जा की, वो नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, बस ये ध्यान रखना, हमें ऊपर से नीचे की तरफ नहीं करना। पिछली बार 1-2 सप्ताह पहले हमने एक प्रक्रिया आपको सिखाई थी। रात को जब हम सोते हैं तो एक नींद होती है, निद्रा होती है, और एक दूसरी नींद होती है जिसे योगी लोग कहते हैं योग निद्रा। योग माया का नाम सुना होगा, है ना? योग माया, बोलो योग निद्रा। आप 1 घंटे में जितना रिलैक्सेशन, जितना ऊर्जा आप महसूस करते हैं 1 घंटे में, आप लोग तो 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 घंटे सोते होंगे, 12 घंटे भी सोते होंगे, पता नहीं, कभी जगते भी हो वो भी पता नहीं, सोने की बात ही कहा। कभी हम जगे भी होंगे वो भी पता नहीं, सो ही रहे। तो सोने के फिर कई अर्थ हैं। आँख खुली हुई हो उसे हम जगना अगर कहते हैं तो फिर जगाना बड़ा मुश्किल है। खुली हुई आँख अगर ये संकेत देती हो कि वो आदमी जग रहा है, तो कैसे जग रहा है? आँख खुली है इसलिए वो जग रहा है। तो खुली हुई आँख किसी की हो तो कई बार मृत व्यक्ति भी आँख खुली हुई होती है और वो मर जाता है। भगिनी निवेदिता, जब विवेकानंद ने कहा कि अगर इतने समय में हम कक्ष से बाहर ना आए, हमें एकांत में जाना है, निवेदिता ने कहा ऐसे कैसे हो सकता, जीवन भर तुम तुम्हारे साथ रहे, और प्रभु जब तुम बीमार हो तब तुम ये कह रहे हो कि हमें एकांत में छोड़ो, ये तो संभव नहीं। तो विवेकानंद ने कहा एक काम करो, कुछ तो प्राइवेसी होती है आदमी की, हम अपने रूम में जा रहे हैं और इतने समय में, अब जो भी समय रहा, आधे घंटे में अगर हम बाहर ना आए तो तुम आ जाना। भगनी तो बेचारी देख रही थी कब आधा घंटा हो, और या तो उससे पहले स्वामी जी आ जाएं, और नहीं तो फिर हम दौड़ के जाएं। घड़ी पे निगाह लगाई थी, लेकिन उसका मन जो था, उसके जो विचार थे, उसका जो निधिध्यासन था, वो स्वामी जी में था, विवेकानंद में था। और आधे घंटे में जब विवेकानंद नहीं निकले तो ठीक आधा घंटा हुआ, वैसे ही अगले सेकंड कक्ष का दरवाजा खोला और अंदर भगनी जाती है, भगनी निवेदिता, शिष्या विवेकानंद जी की। तो वहां देखते हैं विवेकानंद जी, आंखें कैसी थी? योगी जब शरीर का त्याग करता है योगी, तो आंख उसकी बंद नहीं होती है, खुली हुई होती है। और योगी जब शरीर का त्याग करता है तब उसकी मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा, समझे? ये बाबा जी की मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जो होती है वो 3-4 चीजों को मिला के बनाई जाती है। साधना के मार्ग में, हिमालय के योगियों के मार्ग में खेचरी मुद्रा से बड़ी अब तक, जब से इस सृष्टि का उद्भव हुआ है और सृष्टि का अंत होगा, वेद अभ्यास रहे हों या कोई सामान्य व्यक्ति रहा हो, खेचरी मुद्रा से महान मुद्रा इस दुनिया में कोई नहीं। खेचरी मुद्रा जो होती है वो इतनी महान मुद्रा है, इतनी महान मुद्रा है, आपको थोड़ा सा प्रलोभन देते हैं कि अगर खेचरी मुद्रा केवल 5 सेकंड कर ली जाए, 5 सेकंड हो गए, 5 सेकंड बड़ी आसान है। अगर हम अभी आपको कराएं
तो अभी आप 5 सेकंड आराम से कर सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी 15 सेकंड कर सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी हम 20 सेकंड कर सकते हैं। आराम से 20 सेकंड आप लोग खेचरी मुद्रा कर सकते हैं। अगर खेचरी मुद्रा 5 सेकंड की जाए, आपको बड़े विस्तार से ये प्रयोग हम आपको करवा सकते हैं। अभी खेचरी मुद्रा केवल 5 सेकंड की जाए, केवल 5 सेकंड सुनिए, तो कम से कम 5 घंटे आपकी उम्र बढ़ जाएगी। और भविष्य में कोई बीमारी भी आने को होगी तो कम से कम 5 दिन तक टल जाएगी। सुना? ये शब्द कहानी नहीं लिख रहे हैं, अनुभव की बात कर रहे हैं, अनुभव की वाणी है। खेचरी मुद्रा अगर 5 मिनट की जाए, 5 सेकंड, मिनट की बात नहीं करते, मिनट तो संभव नहीं है। हाँ, नहीं संभव नहीं है, क्योंकि श्वास रोकनी पड़ती है। 5 सेकंड की जाए तो इसका क्या लाभ बताया? 5 घंटे कम से कम उम्र बढ़ जाएगी आपकी। बोले गुरुजी तुम कौन होते हो किसी की उम्र को बढ़ाने वाले? तो हम आपको बता दें, कोई प्रश्न पैदा हो, क्योंकि तुम में से तमाम लोग ऐसे प्रश्न पैदा होता है, फिर हमसे पूछते नहीं हो और बाहर जाके कुछ भी फिर बोलने लगते हो। अब हम नहीं जाएंगे उधर। बोले क्यों? वो तो गुरुजी ऐसे बोल रहे थे। महाअवतार बाबा जी जो हमारे सदगुरु हैं, गुरु नहीं, गुरु तो कारपेंटर का काम सिखाने वाला, सुनार का, लोहार का, वो गुरु होता है। जैसे इंग्लिश में टीचर कहते हैं, सदगुरु के लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है। महाअवतार बाबा जी लगभग 3000 साल के हैं, 100 साल के ही है वो अभी। मेरी बात सुन रहे हो? एक सामान्य जो उम्र मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 100 साल। वो 100 साल के ही है, उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। फिर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3000। हम ये नहीं कहना चाहते कि 100 साल में कितने सेकंड होते हैं, हम कैलकुलेशन की बात नहीं करते। हम ये कहना चाहते हैं 2 तरीके हैं आयुष्य को मापने के। एक तो कुदरत ने ये कहा, आपने पूछा योगीराज जी हमें कुछ रुपए दे दें, तो हमने पूछा कि भाई कितने रुपए दे दें? बोले 5 दिन की हमारी यात्रा है। ध्यान से सुनना है, इतनी सरल शब्दों में कोई समझाने वाला नहीं है। बातें बहुत करेंगे। ऑनलाइन 10,000 रुपया डालो, घर बैठे शक्तिपात नहीं, शक्तिपात हो जाएगा। 10,000 जेब से जाएंगे तो शक्तिपात तो स्वाभाविक है, थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा आ जाएगी, मूर्छा। यहां कोई व्यापार नहीं है, सीधी सी बात। आपने कहा कि योगीराज जी हमें 5 दिन के लिए पैसे दे दीजिए, हम बाहर यात्रा करने जा रहे हैं। तो हम पूछेंगे कि 1 दिन में आपके कितने रुपए खर्च होते हैं? और आपने कहा कि 1 दिन में हमारे 100 रुपए खर्च होते हैं, तो 5 दिन में हम आपको कितने देंगे? 500 देंगे। आपने क्या किया? रोज के 100 रुपए खर्च ना करके कितने खर्च किए? शायद दिमाग में अब उत्तर आने लगा। 100 साल का मतलब 100 साल का मतलब 200 साल भी है, 100 साल का मतलब 500 साल भी है, और 100 साल का मतलब 5000 साल भी है। आपने क्या किया? वो 100 रुपए जो मिले थे वो आपने 1 दिन में खर्च नहीं किए, आपने 85 रुपए खर्च किए। तो 50 रुपए के हिसाब से कितने दिन चलेंगे आपके? और अगर उसमें से 1 ही रुपए आप खर्च, उसमें से अगर आप 10 रुपए खर्च करते हैं 100 रुपए की जगह, तो जाहिर है कि 5 दिन की जगह आपके 50 दिन वो कैसे चलेंगे? और मेरे मित्र, बिना खर्च किए तो आप नहीं रह सकते हैं। महाअवतार बाबा जी, आप एक श्वास फिर दूसरी श्वास कितनी देर में लेते हो? आई थिंक 3 सेकंड में कोई आप एक श्वास लेते हो, मुझे लग रहा है ऐसा। श्वास ली, देखो फिर से श्वास ले लिया, लगभग 3 सेकंड। महाअवतार बाबा जी कितने दिन में एक श्वास लेते हैं? 3 दिन में। 3 दिन में एक श्वास लेते हैं। 3000 साल के हैं ये हमारे बाबा जी। कितने? 3000 साल के हैं। समझ लेना, अगर श्वास की गति आप धीमी कर सकें तो उम्र आपकी बढ़ जाएगी। तो ईश्वर ने क्या किया? उसने कहा इतने अबज
है। और इतने ये कैलकुलेशन वाली बात उसने नहीं रखी, सस्ता वाला रख दिया, बोले 100 साल की उम्र आपकी है। अब जो 50 साल जी रहा है ना, वो भी 100 साल ही जिया है। उसने रोज 200 रुपए खर्च किए। मेरी बात समझ लेना, इतनी आसानी से कोई संस्कृत का विद्वान कहने वाला नहीं तुमसे। रुपए तुम्हें 500 दिए हैं, लेकिन एक आदमी ने एक दिन में खर्च कर लिए। माने इस जगत में बच्चा जो पैदा हुआ है वो भी 100 साल जिया है, जो तुरंत मर गया। एक व्यक्ति जो जिंदा है और 500 साल की उम्र है। बनारस के एक सज्जन जिनकी 125 साल की उम्र है, पद्मश्री मिला उन्हें, बड़े आराम से अट्टे गट्टे और चल के गए, 125 साल के हैं। एक बार साउथ में हम गए थे, चेन्नई के पास वैद्यनाथन करके एक सज्जन थे। उन्होंने हमें, जब हमारी साइकिल यात्रा चल रही थी, उन्होंने कहा योगीराज जी चलिए आज हम आपको थोड़ा ड्राइविंग पे ले चलते हैं। तो हमने कहा हमें तो आई कांट ड्राइव, साइकिल चला पाते हैं और खुद को चला पाते हैं, बस, इसके अलावा हमें यात्रा करनी नहीं आती है। उन्होंने कहा नहीं, हम चलाएंगे गाड़ी। दैट टाइम 135 ईयर्स, वैद्यनाथन नाम उनका, और 135 साल की उम्र में गाड़ी की ड्राइविंग ऐसे की थी जैसे कोई 18 साल का बच्चा कर रहा होता है। तुरंत जन्म लेने वाला व्यक्ति जो तुरंत मर जाता है कर्मों के अधीन, वो भी 100 साल जीता है। ये नया साइंस है जो आपने सुना नहीं और कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। एक व्यक्ति 50 साल में गुजर जाता है, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, स्वाभाविक। एक व्यक्ति ऐसा है, चाय का कप हाथ में है, 25 साल की उम्र है और मर गया, वो भी 100 साल जिया। अब हिसाब तो उससे लेना है जो मर गया। मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि कैसे मर गया, वो उससे हिसाब लेना, उसने अपनी जिंदगी में क्या किया जो श्वास से जल्दी जल्दी चली। और एक व्यक्ति वो कौन सा है जिसने अपनी श्वासों पर नियंत्रण रखा। जैसे जब हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, तो जब हम बोलते हैं ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, इतनी देर में आपने 2 श्वासें ली और हमने एक भी अभी पूरी नहीं ली। डरना मत, तुम कितने दिन में मर जाओगे वो हम नहीं कहते, लेकिन कितनी श्वासों में मरोगे वो तुम्हारे हाथ में। श्वास की गति तुम्हारी गहरी हो जाए, पहली चीज। धीमी हो जाए ये हम नहीं कहते, क्योंकि धीमी अगर हो जाए ये बात करेंगे तो डॉक्टर कहेगा, बोले ये तो डेथ का संकेत है। बोले श्वास इसकी, हार्ट बीट्स इसके कैसे होने लगे हैं, स्लो होने लगे, हृदय गति उसकी मंद होने लगी है। हम उसके डिसाइड नहीं होगा। आज सीधी सी बात, बहुत न खींच के, हम आपको एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं जो आपकी श्वास को डीप करेगा और आपके श्वास को विस्तार करेगा। आज हम, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुप्त हैं, आप सुन के करेंगे, आप उन्हें बता नहीं सकते लेकिन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम तो अब योगाचार्य की तरह से ऐसे तो नहीं करेंगे कि अपना पेट बताएं, देखो ये क्रिया हो रही है और ये क्रिया हो रही है, वो सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम संस्कृति में जीने वाले व्यक्ति हैं थोड़े, ठीक है, मर्यादित जीवन है, ठीक है, सबकी मर्यादा है, अपना अपना स्थान होता है, अपना अपना मर्यादा होती है। तो यहाँ पे हम आपको बहुत आसान तरीका हम आपको बताते हैं, और हम ये मानते हैं कि इस प्रक्रिया को 10 साल के ऊपर बच्चा होगा कोई, वो भी कर सकता है अगर मेरी आवाज़ को समझ रहा है तो, नहीं तो फिर थोड़ा बड़ा होगा तो कर लेगा। 10 साल के जो बड़े हैं उन सबको हम आश्वस्त करते हैं, वो अभी कर पाएंगे। इसी समय हम आपको आज खेचरी मुद्रा सिखाते हैं। खेचरी मुद्रा कम से कम 50 साल तक आपको संत के पास उसके पैर दबाने पड़ते हैं, उसके कपड़े धोने पड़ते हैं, उसकी आज्ञा में रहना पड़ता है 50 साल तक। उसके बाद संत आपको खेचरी मुद्रा सिखाता है, क्योंकि खेचरी मुद्रा पुस्तक में पढ़ के नहीं की जाती। खेचरी मुद्रा पुस्तक में पढ़ के नहीं की जाती। खेचरी मुद्रा यूट्यूब पे वीडियो में देख के नहीं की जाती, और की तो आप मर सकते हैं, आपके प्राण जा सकते हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं वो अपने देखते रहते हैं, दूसरा सब देखना, उसमें सब्जी कैसे बनानी, खाना कैसे बनाना, परोसना, वो सब देखना, लेकिन खिचड़ी मुद्रा कैसे करनी वो सब नहीं करना। योग के जो प्रयोग हैं वो संत के सानिध्य में किए जाते हैं। डॉक्टर मेडिसिन पे लिखता है 2 रुपए की हो या 200 रुपए की हो, नीचे लिखता है बिना डॉक्टर की राय के नहीं लेना। तो जो 2 घंटे की, 2 रुपए की, 20 रुपए की दवा अगर वो डॉक्टर के सानिध्य में लेनी चाहिए, तो ये जीवन और मरण का जहाँ पे सवाल आता है, वो प्रयोग तो बिना संत के सानिध्य के नहीं करने चाहिए। करते हैं कुछ लोग, योग की किताबें भरी पड़ी होती हैं, ले आए, कुंडलिनी योगा कितने की है, बोले 200 रुपए की, जल्दी नो वर्क नहीं, क्योंकि बोले किताब पढ़ के तो कुंडलिनी जग जाएगी मेरी।
जगेगी नहीं, कुंडलिनी भग जाएगी, जगेगी नहीं, जगेगी नहीं, भग जाएगी। समझ रहे? आज आपको एक बड़ा रहस्य बताते हैं। पहले तो हम ऊर्जा को जगाएंगे, ठीक है? अब इसके 3 चरण हैं। पहले ऊर्जा को हम जगाएंगे, ठीक है? ऊर्जा को जगाना समझ रहे हैं? बहुत आसान तरीके से वो समझ लेना कैसे है। 3 चरण हैं। ऊर्जा को जगाने के बाद हम क्या करेंगे? अब ऊर्जा को जगाना और ऊर्ध्वगामी करना उसी में ही आ गया, है ना, इन शॉर्ट। क्योंकि हमारे हजारे जी उस दिन बोले कि कुछ रियलाइज होना चाहिए, बहुत दिन हो गए, अभी कुछ महसूस होना चाहिए, कहीं ढला पाएंगे होगा। ऊर्जा को जगाना और ऊर्ध्वगामी अपने आप होने लगेगा उसमें, क्योंकि अगर आग जल रही है तो ऊर्ध्वगामी होगी। आपको जलाया है कभी, वो नीचे नहीं जाएगी। ऊर्जा हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। जब आप जगाते हैं उसे, ऊर्जा आग को जलाया जाता है, ऊर्जा को जगाया जाता है, शब्दम ब्रह्मम, ठीक है ना? ऊर्जा को जलाना नहीं, ऊर्जा को जलाएंगे तो अधोगामी हो जाएगी, ऊर्जा को जगाएंगे तो ऊर्ध्वगामी। इसलिए हमने कहा जागरण की प्रक्रिया और ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया एक साथ होगी। उसके बाद अपने शरीर में 3 बंद करने होते हैं। बंद माने गांठ लगाई ना, गांठ। ऐसे शरीर में 3 गांठें हैं। कितनी? सुन रहे आप? हाँ, मेरी बात को कोई काट नहीं सकता, और काटना हो तो अभी काटना, हम बैठे हैं, आपको रिप्लाई करेंगे। 3 बंद हैं, 3 जगह हमें गांठ लगानी है, ठीक है? पहली गांठ है मूल बंध। अब चक्रों की बात एक तरफ है ना, मिक्स नहीं करना। मूल बंध क्या कहा? समझ लेना, क्योंकि लिख नहीं रहे हैं तो सुनना मेरी बात। दूसरा है त्रिबंध होते ना, किसी को आता हो तो नाम बोलो। पहला है मूल बंध, दूसरा है उड्डयन बंध। नाम का भेद हो सकता है, कोई मराठी बोलता, कोई हिंदी बोलता, कोई संस्कृत बोलता, कोई फारसी बोलता है। पहला है मूल बंध, दूसरा है उड्डयन बंध, तीसरा है जालंधर। अब कोई जलंधर कहता है, कोई जालंधर कहता है। पंजाब वाला से हम नहीं कह सकते, जो भी। 3 बंध हैं मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों। ये 3 बंध जिसने सीख लिए, और वो अभी हम आपको सिखाने के लिए जा रहे हैं, ये 3 बंध जिसने सीख लिए, उसने मृत्यु पे विजय प्राप्त की, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जीवन पे विजय प्राप्त कर लेगा। मरने से पहले वो कहेगा इस तारीख को इतने बजे इस जगह हम जाने वाले हैं। ये 3 बंध, और वो बड़े आसान है। पहला बंध है मूल बंध, दूसरा बंध है उड्डयन बंध, और तीसरा है, ठीक है ना? ऐसे ऊपर की टाइट हो किसी का तो जरा लूज कर लेना, प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल, ओके? हाँ, बस ऐसे कुछ टाइट हो किसी का, हमारा तो ये लूज है। बोले गुरुजी ये ऊपर की बटन क्यों लगाते हो, मेरी मालाएं ऐसे ऐसे नहीं हो, हार घूमते हैं सब, तो घूमना करना बंद हो जाए, इसलिए हमने बटन लगा दी। क्या किया? बंद। क्या किया? बंद नहीं किया, नहीं, समझ लेना। अब जाना हो पूना और जूना कह दो तो वो जूनागढ़ का टिकट देगा, फिर पूनागढ़ का नहीं देगा। शब्दम ब्रह्म, शब्द में अगर भूल कर दे तो फिर ब्रह्म का भ्रम हो जाएगा, ठीक है ना? गलत तो नहीं कहा ना? तो पहला है मूल बंध। क्यों हम बार बार आपको कह रहे हैं? क्योंकि लाखों जन्मों से आपसे कहा जा रहा है, संत कह रहे हैं यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल ओनली, और उसके बावजूद भी कहते हैं काय नाम तुमचा? हजारे जी आए। हजारे जी नहीं है, आप आत्मा है। तो हजारों लाखों साल से संत और अरिहंत कह रहे हैं कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है, फिर भी हम अपने आप को शरीर मान के बैठे हैं। दैट्स व्हाई हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं। तो पहला बंद कौन सा है हमारा? बंद का मतलब है बंद नहीं, बंद या नॉट, ओके? दूसरा है उड्डयन, और तीसरा है हम फिर से कहते हैं कि अगर आज की प्रक्रिया, आज बहुत बड़ा दिन है, ऐसे समझो, आज आपकी रामनवमी, जन्माष्टमी और हैप्पी बर्थडे सब आज है, गुरुपूर्णिमा आज है। ये 3 चीज सीख गए
तो आप सच मान लेना, योग की सारी प्रक्रिया अपने आप घटित होने लगेगी। हो सकता सीखते ही घटित हो जाए, जब हम कराएंगे तो हो सकता उसी में कुछ होने लगे, लेकिन वो तो दबाना जरा, ठीक है, दबाना होने लगती है प्रक्रिया। हो सकता रोना आए, चिल्लाना आए, चीखना आए, हंसना आए, गाना आए, नाचना आए, लेकिन करना नहीं इधर। ये गुरु की आज्ञा है, इधर करना नहीं। हाँ किया तो बाहर कर देंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन, दबाना उसे। दबाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं उस क्रिया की वजह से कहीं तुम्हारा मूल ना छूट जाए, फिर हमारी बात नहीं सुनने में आएगी, हमारी बात समझने में नहीं आएगी। आधे में यात्रा पूरी नहीं होती कभी, आधे में अधूरी और पूरे में पूरी। दैट्स व्हाई आप अपनी बात को, संवेदनाओं को थोड़ा सा दबा के रखें, ठीक है। तो पहला बंध है मूल बंध, दूसरा है और तीसरा है जलन। ये हम दूसरा स्टेप बता रहे। पहले तो हमने ऊर्जा जगाने की बात की है, उसके बाद फिर बंध लगाने की बात की है, ये दो बताए, तीसरा नहीं बताया। और तीसरा फिर खेचरी मुद्रा करने की बात की है। अभी कितने बजे? अपने पास अभी 1 घंटा है। हम खाने के टाइम से पहले आपको सब बता देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी किताब से पढ़ के हमने बताया होता तो 5 मिनट में अपना प्रवचन पूरा कर देते। मेरी पुस्तक की भाषा नहीं है, समाधि की भाषा है। और इसीलिए दूसरे पढ़ने के बाद कभी 20वां पन्ना शुरू हो जाता है, 20वें पढ़ने के बाद कभी 0 नंबर का आ जाता है। समाधि की भाषा है, जहाँ से लगता है वहाँ से बोलने वाला कोई दूसरा है, हम तो माध्यम है, वो बुला रहा है, हम बोल रहे हैं। तो 3 पहले ऊर्जा जगानी है, उसमें ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, जगानी है, जलानी नहीं है, मेरे शब्दों को याद रखना। फिर हमें 3 बंद करने हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया सीखने के बाद आधा मिनट भी नहीं लगता है, हम समझते 3 सेकंड की प्रक्रिया, 3 सेकंड में ही आप इसे कर लेंगे तुरंत। आप कहेंगे वाह गुरु जी, ये तो आज तो हमें पारसमणि दे दी आपने। हाँ, आज पारसमणि हम तुम्हें देंगे, स्वीकार नहीं तो फिर हमें थोड़े पैसे देना, कुछ है 1-8 रुपये जैसे उस दिन दिए देते नहीं, 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन गए संडे की बात है, कुछ हमने आपको बताया। केवल 1 रुपया तो देना कि नहीं, इतना तो बनता है कि नहीं बनता, हाँ कहना, हाँ वो देना खुशी से, वो संस्कृति होगी। क्या होगी? क्योंकि वो भी तो पाठ तुम्हारा पक्का करना है ना। ये समय देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देखो क्या कहा यहाँ पे, ये समय देते हैं सब कुछ, यहाँ ये नहीं कहा सब कुछ देना सीखें, ये समय देते हैं सब कुछ। और जेब में अगर 1 रुपया ना हो, अच्छा हमारी तो है जेब नहीं, कुछ कुर्ते हमारी ऐसे जिसमें जेब ही नहीं है ना, इधर की इधर है। अभी इस बार कुर्ता जेब वाला पहना हमने, लेकिन कई बार नहीं होता, इसमें तो नहीं होती है जेब। फकीर लोग नीचे पहनते हैं ना, ऐसा पहनते लुंगी जैसा, ये सिला हुआ नहीं होता है, क्योंकि आखिरी की याद कराता, आखिरत की याद कराता है ये कपड़ा, क्योंकि इसमें जेब नहीं, ठीक है ना। 3 सेकंड की प्रक्रिया है। कई बार कुंडलिनी जगती है, आदमी कहता है गुरु जी कुंडलिनी जगती है तो होता क्या है? ले उसका उत्तर यही है, ये 3 चीजें हमको बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा को जगाना है, ऊर्ध्वगमन अपने आप होगा। उसके बाद 3 बंद करने हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और, ठीक है, और उसके बाद होगी खेचरी मुद्रा। तो करना नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे। पहली चीज, पहली प्रक्रिया, अब हम आपको समझ लें, ऊर्जा जगानी है, उसका एक ही मंत्र है ओम, बस। सबसे पहले हमें ऊर्जा को फैलाना है। ओम जैसे ही हम बोलते हैं, ऊर्जा हमारे शरीर में जागने लगती है। और ऊर्जा को फैलाना कैसे है? आप बैठे रहेंगे, एक ही ओम में कर सकते हैं, या शरीर के जितने अंग हैं उतनी बार ओम बोलना है। एक ही बार ओम बोलने में भी पूरा कर सकते हैं पूरी ऊर्जा। हमने हाथ में कोई चीज ली और एक ही बार में, ठीक है, और एक ये है, जितने शरीर के अंग हैं उतनी बार ओम बोलना है, या फिर थोड़ा डीप अगर ओम होगा आपका डीप, तो एक ही बार में आपको पूरी ऊर्जा को आप फैला देंगे और उसी समय इमीडिएटली आप महसूस अनुभव कर सकेंगे। ये हम दावा करते हैं, बहुत आसान, बच्चों जैसी विद्या है ये, ऐसे समझ लेना। अगर गुरु का सानिध्य हो और तुम्हारी श्रद्धा हो, ये भी जोड़ लेना उसमें, बहुत आसान है। अब इसकी जो शुरुआत है ऊर्जा फैलाने की, 3 चरण है। ऊर्जा जगाना है, फैलाना है, दूसरा है 3 बंद है, और अगले चरण में खेचरी मुद्रा।
बताने में शायद आधा घंटा निकल जाए, 1 घंटा निकल जाए, लेकिन करने में मात्र 3 सेकंड भी नहीं लगते, शायद 2 सेकंड लगते हैं बस। 2 सेकंड में एकदम आप तटस्थ हो जाते हैं अपने उसमें। ठीक है, अभी तीनों एक साथ चीज हम करके बता देंगे। ठीक है, तीनों एक साथ कर रहे हैं, उसमें कुछ साउंड नहीं होगा हमारा और आपको अच्छा दिखाई नहीं देगा क्योंकि शरीर के अंदर हो रहा है ये। अब हम जब एक्सप्लेन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। हाँ बराबर हुआ था, लेकिन जब तक पता नहीं है तब तक पता नहीं है। हम आपको करके बताते हैं। अब आपको कुछ पता नहीं चला, नहीं चला, 2 सेकंड हमने भी किया, कुछ पता नहीं चला, नहीं चला। हमने क्या किया, सबसे पहले ओम तो बोल ही लिया था शुरू में। ऊर्जा तो जागी हुई है तो रोज जगानी नहीं पड़ती है, ऊर्ध्वगामी है। हमने क्या किया, श्वास को बाहर निकाला फोर्स के साथ। रोक दिया श्वास। अब नीचे का जो रास्ता है उसे खींचा, उसे क्या कहते हैं, श्वास छोड़ना नहीं। ये काम एट ए टाइम ही करना है। गुरु जी ये खींचने का मतलब क्या है? अभी योग की भाषा है ये, अभी जो हमें कहना है वो हम कहेंगे। गाय देखा है, गाय देखी, गाय गाय गाय, जानवर देखा है कुछ? जब मल त्याग करता है उसके बाद फिर क्या करता है अंदर? संकोचन, संकोचन, आकुंचन, संकोचन, आकुंचन, आनापान, आनापान, सब एक ही है। क्यों मार्गों के चक्कर में पड़े हो, पानी के चक्कर में पड़ो ना, सब छूट जाएगा भ्रम। जब तक तुम मार्ग की गिनती करते रहोगे तब तक तुम सांप्रदायिक, और जब लक्ष्य की तरफ बढ़ चलोगे तो तुम साधु। सांप्रदायिक कभी साधु नहीं हो सकता, मार्ग कभी मंजिल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये समझो, वही तो आनापान है। में कहा बैठ जाओ, श्वास आ रही है देखना, श्वास जा रही है देखना। बोले मन को कहाँ रखना? बोले नाक के आगे रखना। आनापान विपश्यना हो गया। उन्होंने कहा सीधे बैठ जाना, सामने देखना या यहाँ देखना या यहाँ देखना है। बोले ये क्या हुआ? बोले ये वैष्णव लोग करते हैं, त्राटक हो गया। बात तो वही है, मन की तरंग मार दी, बस हो गया भजन। ये मन की जो तरंगे हैं, वेव्स ऑफ माइंड, उन्हीं को हमें कंट्रोल करना है। दैट इज योगा, कुछ अलग नहीं है। और संत की कृपा हो, तुम श्रद्धा से बैठे हो संत के पास, तो जो मिला है वही तुम्हें परिपूर्ण कर देगा। संत व्यक्ति नहीं है, तत्व है। तो हमने क्या किया, जैसे ही श्वास को बाहर निकाला, अब बोलेंगे तो श्वास टूटेगी। तो वैसे ही क्या किया, जैसे ही श्वास को निकली तो गाय क्या करती है, गुदा मार्ग का संकोचन किया। समझ गई ना, अंदर करती है ना। अच्छा, ये प्रक्रिया करने से जीवन में कभी भी पाइल्स की तकलीफ नहीं होती। हरस कहते हैं, मूल व्याधि कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, जो तुम सब समझते हो, हिंदुस्तानी इंग्लिश समझता है। पाइल्स की बीमारी कहते हैं, वो जीवन में उस व्यक्ति को कभी नहीं होती। 50 साल में हमें कभी नहीं हुई और होगी भी नहीं। गाय को क्यों नहीं होती बीमारी, भैंस को क्यों नहीं होती, चिड़िया को क्यों नहीं होती, गधे को क्यों, गधा जिसे कहते हैं उसे भी नहीं होती पाइल्स की बीमारी। आदमी को ही क्यों होती है? क्योंकि ये मल त्याग के बाद संकोचन नहीं करता है। संकोचन करोगे तो ये तकलीफ नहीं होती। जैसे ही हमने श्वास छोड़ी, वैसे ही हमने क्या किया, नीचे के हिस्से को खींचा अंदर। तो खींचते समय जरा गाय भैंस जो है वो जो प्रक्रिया करती है, इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अश्विनी मुद्रा, अश्विनी क्रिया। ठीक है ना। और इससे कमर सीधी हो जाती है। एक आदमी ऐसा हो गया हो, उससे कहो क्या करो, अश्विनी मुद्रा करो, खींचो खींचो। इतना ही करना सीख जाओ तो तुम पाइल्स की बीमारी जिंदगी भर के लिए चली गई। खींचो खींचो खींचो, तुम्हारी गुदा मार्ग का बहिर्गमन, दैट इज पाइल्स, और अंदर की तरफ आ गया तो कुंडली भी जागने लगी तुम्हारी।
पशु के अंदर भी वो प्रक्रिया है, कुंडलिनी जगा सकता है, लेकिन उसके अंदर वो दिमाग नहीं है, वो मन नहीं है, वो श्रद्धा नहीं है, पशु है। बाकी चक्र उसके अंदर भी, जिसके अंदर करोड़ों रज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां चक्र हैं। लेकिन जो ऐसे हैं, लेटे हुए करोड़ों रज्जु होती है, उनकी कुंडलिनी कभी जाग सकती नहीं है। जो बैठे हैं, बैठे, लेटे और बैठे, दो तरह की सृष्टि सुन रहे। लेटे कुत्ते की करोड़ों रज्जु लेटी हुई, और एक समय था जब मनुष्य भी लेट के चलता था। मंकी इज लाइक ह्यूमन, लाइक अपने जैसा है, लेकिन मंकी जब चलता है तो कैसे चलता है? लेट के चलता है। एक लेटी हुई आकृति होती है, एक खड़ी आकृति है, बैठी हुई आकृति जिसे कहते हैं। मनुष्य की आकृति कैसी है? बैठी हुई। केवल मनुष्य की आकृति बैठी हुई है, जो चलेगा तब भी खड़े होके चलेगा। और बाकी की जितनी सृष्टि में है, जितनी जितनी जितनी, वो सब क्या करती हैं? लेटे लेटे। या चिड़िया तुम्हें खड़ी हुई दिखाई देगी तो उसके अंदर करोड़ों रज्जु नहीं होती है। समझ गए? ठीक है ना, कोई भ्रम नहीं है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जिराफ है? जिराफ हाँ, लेटा हुआ है ना, सब लेटी हुई है। अब जिराफ किसको कहते हैं हमें पता नहीं। देखो ना, लेटा ही हुआ होता है ना, उसकी गर्दन खाली हो, गर्दन से क्या लेना देना, शरीर पूरा का पूरा। लेकिन आदमी का तो एड़ी से चोटी तक सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तो सोती हुई आकृति जिसकी होती है, जो सोता रहता है, जो सोता रहता है, जो ज्यादा सोता है, उसकी कभी कुंडलिनी जागृति नहीं होती है। बैठना है, जितना ज्यादा बैठोगे, योगी बैठते हैं, सालों साल तक बैठे रहते हैं। जरा सा हुआ लेट गए, जरा सा हुआ लेट गए। ज्यादा लेटने वाले कभी अपनी कुंडलिनी को नहीं जगा पाते हैं, क्योंकि जो लेटने का अभ्यास जिसका ज्यादा होता है, उसकी कुंडलिनी जगती नहीं है, सो जाती है। अरे तुम ज्यादा से ज्यादा बैठना सीख जाओ, बिना किसी प्रयत्न के अनायास ही कुंडलिनी जाग जाएगी। सीधा बैठना सीख जाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया? मूलाधार चक्र को हमने अंदर लिया। समझ गए ना? कोई डिफिकल्टी, कोई कठिन नहीं ना, अति सरल। हाँ बोलो, हाँ एकदम। क्या किया हमने? जैसे श्वास छोड़ी, अंदर आ गया। अच्छा, श्वास जब रिलीज होगी तुम्हारी ब्रीथ, तो अपने आप अंदर ही जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? पशुओं का नेचुरली होता है, आपका नहीं होता है नेचुरली। ठीक है, अंदर लिया। अब 3 काम एक एट ए टाइम करने, 3 काम एक एट ए टाइम करना, 3 काम। जैसे ही नीचे से संकोचन किया, सबसे पहले संकोचन किसका किया? नीचे। उसके बाद तुरंत पेट को अंदर करना है। अब पेट तो अंदर हो ही गया तुम्हारा। गुब्बारा जब हवा निकलती है तो पिचक जाता है ना? अभी ऐसा है। और जैसे ही हमने ये पेट अंदर जाना, इसे क्या कहते हैं? कुंभक, रेचक, अपनी उड्डयन। अब इसे पकड़ के रखना है। जैसे ही श्वास निकली, वैसे ही हमने क्या किया? एक्सप्लेन करने में समय लगता है, करने में समय नहीं लगता। श्वास निकाली, ठीक है, 2 चीजें बताई। तीसरी है, जैसे ही श्वास निकाली, मूंढबंध को अंदर से ऊपर खींचा। ठीक है, पेट को अंदर। अब मेरी तरफ ध्यान रखना जरा। हाँ, ये कृपा की बात है, ये पाया की बात है, धोने की बात नहीं है। नीचे का अंदर खींचा एट ए टाइम। ये क्रिया तीनों एक साथ होंगी। एक्सप्लेन अलग अलग हो रहा है। अंदर खींचा, पेट अंदर गया, और ये जो चिन्ह है आपकी, क्या कहते हैं? हनु कहते हैं ना, हनुवटी। इसको कहाँ करना है? इसे क्या कहते हैं? कंठकूप, कॉलर बोन। ओके, ये हमें अंदर डालनी है इसमें। अच्छा, ये हड्डी के अंदर की जगह हड्डी है? बिल्कुल हड्डी के अंदर नहीं जाएगी, जस्ट टच। ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत हुई समझने में? ठीक है, नहीं? बात में दम है, अच्छी बात है, उपयोगी बात है। अच्छा, इतनी देर अभी हमने आधा पौना घंटा लेक्चर दिया केवल इसके लिए कि ओम बोलना है। ओम। अभी बीच का स्टेप हमने आपको समझाया। इससे पहले अभी आपको क्या करना है? घर पे बैठ गए,
अभी एक बार में ही कर सकते हैं। जैसे एक बार में करने की प्रक्रिया पहले जो आसान है वो पहले बता देते हैं। ओम बोलेंगे और आंख बंद है आपकी। आप जब ओम बोलेंगे श्वास लेंगे, श्वास पहले तो गहरी, और उसके बाद जब ओम बोलेंगे तो अपने चित्त को मन पे सबसे पहले पैर के अंगूठे पे ले जाना है, दोनों पैर के अंगूठे पे एक साथ, लेफ्ट राइट नहीं, एक ही श्वास में करना है ना। दोनों अंगूठे पे आपको चित्त ले जाना है। आपके शरीर को नीचे से ऊपर देखना है बस। ओम बोलते बोलते ऊर्जा जाग गई, ऊर्ध्वगामी हो गई। कठिन नहीं है कुछ भी, बताया नहीं, जाना नहीं, तब तक कठिन है, बड़ा आसान है। आप ओम बोले और अपने चित्त को फोकस करना है। कहां पे? पैर से लेके, आप चाहे तो ऐसे ऐसे कर सकते हो क्योंकि सब आपको उसी मोड में चाहिए। बस सांस छोड़ दी। कठिन लगा कुछ? और ज्यादा अगर करना है तो ओम बोलना, श्वास लेना, श्वास लोगे तभी तो ओम बोलोगे। और फिर जब तक पहला ओम तुम्हारा चलता रहे, ओम चल रहा है, और तुम्हारा मन कहाँ है? पैर के अंगूठे के ऊपर, पैर की उंगलियों के ऊपर। फिर दूसरा ओम बोलो पैर की एड़ी के ऊपर, तीसरा ओम बोलो घुटने के ऊपर, चौथा ओम बोलो, पांचवा ओम बोलो, छठवां ओम बोलो, सातवां ओम बोलो। ऐसे 7 बार ओम बोल के भी अपनी ऊर्जा को जगा सकते हो। या फिर अगर तुम्हारी प्रकृति चंचल प्रकृति नहीं है, स्थिर प्रकृति है, तो एक बार देखना। देखने से भी होता है, दृश्य से भी, चित्र से भी चरित्र गढ़ा जाता है। मेडिटेशन अंदर भी किया जाता है और बाहर भी किया जाता है। भगवान की, गुरु की, संत की, अरिहंत की प्रतिमा को भी देखते हैं तो जो चित्र में है वही चरित्र में है, जो इसमें है वही तुम्हारे अंदर है। ठीक है? किसी का सोया है, किसी का जग गया है, अंतर इतना है। अब हम श्वास लेंगे और फिर ओम बोलेंगे, और इतनी देर में, अच्छा आप लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई आसान, कठिन तो नहीं लग रहा है? करना क्या है? बोलिए। ओम बोलेंगे और जैसे ही श्वास लेंगे, है ना, हम जैसे ही ताली बजाएं आप श्वास लेना, और दूसरी ताली बजाएं वैसे ही ओम बोलना। ठीक है ना? ताली में तो कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स्ट्रा बेनिफिट एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले, और जैसे ही ओम बोलो तुम बोलना शुरू करो दूसरी ताली में, पहली में नहीं। पहले तो श्वास लेनी है, कंट्रोलिंग जो तुम्हारा वो है, वो केवल विजन एक ही जगह होना है, केवल श्वास को। और जैसे ही ओम बोलना शुरू करेंगे तो आपको मन से, आंख बंद करके, मन से पैर को देखना है, एड़ी को देखना है, घुटने को देखना, कमर को देखना, पेट को देखना, यहाँ देखना, और सीधा चोटी पे, फिर चोटी पे ध्यान करके थोड़ी देर तक एक्स्ट्रा ओम वहां पे बोलते रहना। जैसे 10 सेकंड आप ओम बोलते हैं, 10 सेकंड तो बोलते हैं ना, आराम से आप सब लोग आराम से बोलते हैं 10 सेकंड। हमारा शंख देखा कितना लंबा बजता है, ये तो थोड़ा सा बजाया अभी, और शुरू में सुबह बजाते हैं तो बहुत देर तक बजता रहता हमारा। और आपको पता है शंख बजाने में श्वास टूटती नहीं है, श्वास टूटी तो शंख बंद हो जाएगा, एक ही श्वास में शंख बजता है। समझ गए? तो जैसे 10 सेकंड आप वो करेंगे तो क्या करना, 6 सेकंड में, 5 सेकंड में पूरे शरीर में घूम लेना। जैसे ही आप चित्त को ले जाते हैं कहीं, अच्छा मन में विचार चित्त से ही आते ना, मन से ही आते ना। आपने कुछ गलत देखा तो गलत विचार आए, और अच्छा देखा तो अच्छा विचार आए। इसका मतलब एक बात है कि आप कनेक्ट हो जाते हैं चित्त से। कोई शंका नहीं ना? क्योंकि विश्वासम फलदायकम और संशय बुद्धि विनश्यति। विश्वासम फलदायकम, संशय बुद्धि विनश्यति। संशय नहीं रखना। श्वास ली, पूरा चित्त किस पे? लेने पे, और श्वास को रोका, और जरा सा रोकना। कुंभक, देखो बातें बहुत हैं। कुंभक 3 प्रकार के होते हैं। श्वास लेते हैं, 3 स्टेप होते हैं। श्वास को लिया, फिर श्वास को हम अंदर रोकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंतः कुंभक। और श्वास को जब बाहर निकाल के फिर रुके रहते हैं, उसको कहते हैं बहिर्कुंभक। और श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है वो, ऐसे 3 स्टेप होते हैं। कुंभक करते हैं ना, कुंभक। कुंभक का मतलब होता है कुंभ में भरना। अब कुंभ में 2 प्रकार होते हैं, कुंभ भरा भी है और खाली भी है, लेकिन कुंभ तो कुंभ है ना, इसलिए कुंभ से कुंभक बनाए। किससे बनाए? कुंभ माने घड़ा,
कुंभ से कुंभक बनाए, कुंभक क्रिया है ना। श्वास ली, भरी अंदर और फिर रोकी, तो ये क्या हुआ, अंतः कुंभक। और फिर श्वास को बाहर निकाल दिया, घटाकाश। क्या है, समझ गए? नहीं, कठिन कठिन लगा। घट आकाश, हाँ समझ गए। जो बाहर है वही अंदर है। पिंडेसो ब्रह्मांडे, ब्रह्मांडेसो पिंडे। अब इसमें कोई कठिन नहीं लगा। गुरु के सानिध्य में आज हम कर लेंगे। जब हम ताली ऐसे करेंगे, श्वास लेना है गहरी, खूब गहरी, जितनी गहरी ले सको। श्वास जब अंदर भरी होती है तो आदमी मरता नहीं है। श्वास जब बाहर निकल जाती है तो आदमी मर जाता है। तो श्वास ज्यादा लेने में कोई दिक्कत नहीं, और जितनी ली होगी उतनी निकलेगी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। न तुम अभी कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चिंता नहीं। श्वास को अंदर गहरी खींचना है। जब व्यक्ति मरता है ना, तो उस समय श्वास छोड़ी हुई होती है उसकी। ये लिख लेना, अपवाद के रूप में कुछ भी नहीं होगा। अपवाद में केवल एक ही होता है, जो सजीवन समाधि लेते हैं, वो श्वास अंदर भर लेते हैं। जब श्वास अंदर जाती है तो जीवन होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, और जब श्वास बाहर जाती है तो मरण होता है। गहरी श्वास लेंगे और एक साथ अपने चित्त को पैरों पे, हाथों से करना ना, हाथों से करना कोई दिक्कत नहीं है, तब छूटे हमारी, चलो जाओ। और फिर ऊपर ज्यादा से ज्यादा ओम, बस। ऊर्जा तुम्हारी कहां गई? अभी कोई आदमी ने क्या श्वास ली और तो ऊर्जा हो गई। कभी तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो, बहुत कमजोरी फील हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, तो ये बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। जैसी चक्कर आ रही हो, कमजोरी लग रही हो, श्वास लेना और नीचे से ऊपर से नीचे नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना। ये योग की क्रिया है, ठीक है। ऊर्ध्वगमन करना, ये अभी कर लेंगे, एक स्टेप हो जाएगा। दूसरे में ये सिखा देते हैं, और तीसरे में खिचड़ी मुद्रा सिखा देते हैं, और फिर तीनों एक साथ सिखा देते हैं तुम्हें। बस हो गया, ये योगी करते हैं हमारे बाबा जी, देखो। ठीक है, तैयारी है, तैयारी है। जैसे ही ताली बजाएंगे क्या करोगे? चश्मा निकालिए, चश्मा निकालिए, चश्मा निकालिए। घड़ी तो भले पहने रहो, नहीं तो छूट जाएगी। चश्मा तो क्या है, बोलता है कि भाई आंखों पे नहीं लगाया। घड़ी नहीं कैसे है कि कलाई से। रेडी? गहरी सांस लेना, आंख बंद करके, और श्वास रोकना, और जैसे ही रोकी दूसरी, जैसे ही ताली बजाएं ओम बोलना शुरू करना, मस्त ओम बोलना, और वैसे ही हाथों से ठीक है। और फिर जितनी श्वास को लंबा सको उतना लंबाना। हार्ट के पेशेंट हो वो थोड़ा कम करें, बीपी के पेशेंट हो वो थोड़ा कम करें, उनके लिए हमने गरीब नवाज हमने, ठीक है, कृपा का मार्ग है। और जो लोग ये कहते हैं आई एम फिट एंड फाइन, उनके लिए क्रिया का मार्ग। और जो लोग ये कहते हैं गुरुजी, उनके लिए कृपा का मार्ग, ठीक है। सो चिंता नहीं करना, खाली रह जाओगे तो बहिर्कुंभक हो जाएगा, और अगर पा लिया तो अंतर कुंभक हो जाएगा तुम्हारा। कुंभक ही कुंभक है, ठीक है। योगियों की तो बाहर की यात्रा भी जगत कल्याण के लिए होती है, अंतर की यात्रा तो जगत कल्याण के लिए होती है। चलते फिरते चैत्य, चलते फिरते मंदिर हैं संत। यहाँ बैठे मंदिर तो साईं बाबा का एक ही जगह, लेकिन साईं बाबा थे सब जगह जाते थे कि नहीं जाते थे? संत जो होते हैं वो चलते फिरते मंदिर। फर्स्ट वी रिलैक्स, समझ गए? अच्छा, किसी को ये लग रहा हो गुरुजी हमसे प्रॉपर नहीं हुआ, सबसे हुआ है, क्या बात है।
आप देखो सबके चेहरे देखो इस समय। नहीं, हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ऐसे ही नहीं कह रहे। सबके चेहरे पे अभी विचित्र अनुपम तेज है इस समय। बुझे हुए नहीं चेहरे किसी के, बच्चों के भी, बच्चे तो हमेशा होते ही हैं, लेकिन आप सबके चेहरे पे अभी, क्योंकि ओम जब बोला तो आपका जो ओरा है, आभा मंडल जो है वो बहुत, और फिर यहाँ बैठे हो, और सामूहिकता जिसे कहते हैं, सामूहिकता में किया हुआ प्रयोग। अब यहाँ समझो, नाउ एट प्रेजेंट मोर देन 50 पर्सन्स आर हियर, 40 लोग यहाँ हैं, तो 40 टाइम्स आपका ओरा हो गया। सामूहिक जप करते हैं, एक मंत्र बोला, एक गायत्री मंत्र बोला, और 50 लोगों ने अगर एक साथ बोला तो 50 मंत्र हो गए। 108 लोगों ने बैठ के एक मंत्र बोला, माने एक माला हो गई कि नहीं? इसलिए कभी भी चूकना नहीं। और एक बात कहें, ये तो हुआ सामूहिकता का बल। क्या हुआ? अटेंशन प्लीज, सामूहिकता का बल हुआ, समूह में जाके बैठ जाना, इसे क्या कहते हैं? सामूहिकता का बल। और एक होता है आत्मबल, कि भले अकेले हो लेकिन संत या अरिहंत के पास बैठ जाना। कई बार लगेगा कि उपाश्रय में तो वहां 500 लोग बैठे हुए हैं, तो फिर वहां जाए ना हम जाप करने के लिए, गुरुजी के पास तो केवल 40 लोग हैं, तो 500 ज्यादा है 40 से। लेकिन संत का जो बल होता है, आत्मबल होता है, वो हजारों, लाखों, करोड़ों से भी ज्यादा होता है। सामूहिकता में बैठना, लेकिन अगर कोई संत अरिहंत मिलता है तो चूकना मत। अकेले भी हो, एकला चलो रे, पहुंच जाना और उसके सानिध्य में अपना काम निकाल लेना। ठीक है? ऊर्जा का जागरण सीख लिया, कर लिया, हो गया, चलो हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो काम करेंगे हम, वो ये करेंगे, श्वास को क्या करना है? हाँ बराबर, कोई तो सुन रहा है मेरी बात, कोई तो सुन रहा है, बस यही खुशी है। जाने से पहले अगर एक को भी अपने जैसा बना सके तो मेरा जीवन धन्य। बस श्वास को बाहर निकालना है। बीपी के पेशेंट और हार्ट के पेशेंट स्लोली प्रोसेस करें, उनके लिए क्रिया का मार्ग नहीं है, कृपा का मार्ग है। धीरे से श्वास बाहर निकालनी है, और श्वास बाहर निकाल के क्या करना है? जैसे ही श्वास बाहर निकली, बोलने में 3 तरह से हमें बोलना पड़ता है, मूलबंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, लेकिन तीनों हमने आपको, लेकिन होंगे एक साथ। देखो, ठीक है? आंखें खुली रखनी है, बंद रखनी? अभी आंख बंद करेंगे, और खुली रखी तो अभी कोई दिक्कत नहीं। आंख बंद हो या खुली हो, तुम्हारा निशाना किधर है वो महत्वपूर्ण है। कई बार बंद आंखों से भी लोग देख लेते हैं, और कई बार खुली आंखों से भी लोग पहचान नहीं पाते। आंखों का काम ही नहीं है इसमें। ठीक है? बंद करना या खोलना। समर्पण भाव लग रहा हो तो बंद कर लेना, और भय का भाव लग रहा हो तो खोले रखना, और ज्यादा क्या है? एक शब्द है भयभीत। क्या है? भीत किसे कहते हैं? भयभीत का मतलब हुआ, जो भयभीत होता है वो भीत से आगे नहीं जा पाता। समझ में आया? अच्छा, किसी सब ऐसी डेफिनेशन किसी ने नहीं दी। शब्दम ब्रह्मम, ये आत्मज्ञान जब पैदा होता है, कुंडलिनी जागरण हुई हो, उसका आत्मज्ञान अपने आप जाग जाता है। फिर पुस्तक से रचना नहीं होती व्यक्ति की, ज्ञान से फिर पुस्तकें लिखी जाती है। पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञानी के हृदय में होता है। पुस्तक को पढ़, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, अकॉर्डिंग टू कबीरदास। पोथी, पुस्तक, बुक्स, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ माने पागल हो गया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का। आहा, अरे हम तो कहते हैं जिए सो पंडित होए, अब पढ़ने में क्या है, उधर लिख दिया प्रेम। अच्छा, आपने विद्यासागर जी गए पूना वाले? पता, बाबा जी के बड़े भक्त थे विद्यासागर जी। बाबा पूना में ना विद्यासागर जी प्रमुख करते थे, प्रमुख सब। हमें भी 2 बार बुलाया था, तो हृदय से बड़ी बड़ी समर्पित भाव की आत्मा थी। बड़े पढ़े लिखे, दुनिया घूमे, बड़े व्यक्तित्व के धनी विद्यासागर जी।
और हम तो उनसे कहते थे जाहिर में तो विद्या के सागर, यथा नाम तथा गुरु। अभी सबके नाम हम नहीं पूछेंगे, फिर कहोगे अच्छा मेरा नाम का मतलब ये होगा, नाम क्या रखा। तो मन से उनकी आत्मा के लिए भी उत्कर्ष की प्रार्थना करना। बाबा जी के परम भक्त थे, परम भक्त, और हर साल पुणे में ऐसा कार्यक्रम करते थे। एक बार तो उनके कार्यक्रम में स्टेडियम में रखा, आई थिंक हमारा दूसरी बार कार्यक्रम उन्होंने स्टेडियम में रखा था, क्योंकि पहली बार में भीड़ बहुत थी, तो दूसरा कार्यक्रम स्टेडियम में था। कौन सा स्टेडियम? गणेश कला क्रीड़ा उसमें कार्यक्रम था। आज दोनों बार आप लोग बड़े पुराने आए, बड़ा आनंद आया। 2-3 दिन पहले चले, हॉस्पिटल में थे और वो डिस्चार्ज देने जा रहे थे हॉस्पिटल में, कि डिस्चार्ज में तो फिर डिस्चार्ज हो गए। अच्छा, शब्द भी कई बार चिंतन छोड़ जाते हैं। एक शब्द बोले, चिंतन जो होता है ना, वो आवाज में नहीं होता है, मौन में होता है। हम बोल रहे हैं तो आपका मन इधर उधर, और जैसे ही ओ, अब मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी आंखें देख रहे हो, जैसे ही ओम बंद हुआ, मौन का संगीत शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? तुम देखना, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी, वो आवाज नहीं सुनाई दी, और जैसे ही नीचे गिरने की घटना संपली, मौन का संगीत है। संत के पास जाओ तो बोलना कम करना, चुपचाप बैठ जाना। अच्छा, ये प्रक्रिया कर ली कि नहीं की अभी? वो बयान नहीं। श्वास को छोड़ना, सीधे बैठना। अच्छा, इसमें अगर टेढ़े बैठे, टेढ़े मेढ़े तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये बात नहीं कहना। ट्रेन रुके तभी चढ़ना, उसमें चलती हुई ट्रेन पकड़ना मना है। कुछ एक्सपर्ट लोग होते हैं, एक्सपर्ट समझते, एक्स माने जो नहीं है, और जो नहीं है उसे होना कहते हैं। कबीरदास कहते हैं, घरों में 2 चीजें होती हैं। एक तो जिस घर में रहते हैं उसे हम गढ़ी कहते हैं, गढ़ी, राजा की गढ़ी, समझ गए? गढ़ी में नींव इतनी होती है और बिल्डिंग होती है 50 मीटर की, उसे कहते हैं गढ़ी। और एक घर में होती है ओखली, ओखली माने उखड़ी हुई, और वो गढ़ी हुई होती है। हाँ, समझ गए? नहीं समझे? नहीं, कबीर कह रहे हैं कि कर क्या रहे हो तुम। गढ़ी होती है, वो इतनी नींव होती है, और बिल्डिंग होती है उससे 50 गुनी 100 गुनी ज्यादा, उसे कहते हैं गढ़ी। गढ़ी माने गाड़ी हुई। और ओखली होती है ना, ओखली, ओखली माने निकली हुई। और ओखली पहले क्या होती थी? वो जमीन में फिक्स होती थी, उसे कहते थे, पता नहीं तुम लोगों को। इसलिए हम कहते हैं बिना संत के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु कृपा ही केवलम, ये मंत्र है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। तो श्वास को निकालना है, और श्वास को निकाल के, समझ गए? अब इसमें ये समझ लें, ये जो हमारी है ये मैक्सिमम अंदर जाए, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा ना हो, जिंदगी भर अकड़े रहे ना, तो हो सकता है झुकना ना आए, इसलिए झुक लेना जरा, तो तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? नहीं? अच्छा, हम तो कोई क्लास नहीं ले रहे, हम तो अपनी बात ऐसे सहजता से कह रहे हैं। तैयार? इसमें क्या करना है? श्वास को, पहली प्रक्रिया में क्या किया था? श्वास को लिया था। अब बीच की जो प्रक्रिया, उसमें क्या करना है? श्वास को, ठीक है? जैसे ही ताली बजाएं, श्वास को नहीं, आधे लोग लेना करेंगे। आदत में है, इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आदत से मजबूत, आदत से मजबूत, ठीक है? तो क्या करना है? नहीं, जब जाना है तब ट्रेन में चढ़ना है, और जब फिर मंजिल आ जाए तो फिर ये मंजिल है, ठीक है? तो श्वास इसमें छोड़ना है, ठीक है? करके बताते हैं। ठीक है? तो पहले ये नहीं किया, तुम्हें ये दिखाई दी। सबसे पहले जैसे श्वास छोड़ी और आखिरी तक छोड़ी, वैसे ही 1 2
3, ठीक है, कर लियो, अभी कर लियो, काम हो जाएगा। सभी क्रिया एक साथ करनी है, श्वास तीनों एक साथ, नीचे फिर मध्य में फिर ऊपर। एक साथ तो नहीं है, लेकिन घटे जैसे कि एक साथ होंगी, 1 सेकंड में तीनों क्रियाएं हो जाएंगी। श्वास छोड़ते छोड़ते ही लगाना है बंद या छोड़ने के बाद? जब पूरी छूट जाए, छोड़ने के बाद। छोड़ने के बाद श्वास पूरी छूटी, हाँ। समझ गए? श्वास पूरी छूटी, उसके बाद ये बंद हाँ। लगाना है। तीनों दिन। गुब्बारा तभी तो पिचकेगा ना। ऐसे सामान्य भाषा बोल रहे हैं, भले क्षमा करना, नहीं तो आप कहोगे गुरु जी कुछ भी बोलते हो। अरे भाई, तुम्हारे लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है, नहीं तो हम आराम से बैठे रहे अपने ब्रह्मरंध्र में। तुम्हारे लिए समझाने के लिए हमें नीचे उतरना पड़ता है, समझ ला? क्या हरकत नहीं ना? ठीक है, अभी रेडी पोजीशन, ठीक है, ओके। गर्दन नीचे, बिल्कुल गर्दन, बिल्कुल जितनी मैक्सिमम हो सके छोड़ दे, ठीक है। अब बोले गुरु की श्वास लेने के बाद क्या करना? श्वास को छोड़ना है, यही तो कह रहे हैं, श्वास छोड़ने की जरूरत ही नहीं, अपने आप छूट जाती है। ये लेने में जोर लगता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, लेने में जोर नहीं लगता, देने में जोर लगता है। इसलिए कृष्ण ने कहा ऊर्ध्व मूल मधा सागर। इसका मूल कहाँ है? ऊपर। अभी का एक दोहा है, 2 हैं, एक बताते हैं। ठाणो सिंह, ठाणो माने खड़ा हुआ, कबीर की भाषा उधर की। चरावे गाय, कि सिंह जो है, सिंह वो गाय को चरा रहा है, अब आध्यात्मिक भाषा है। और फिर दूसरी एक चीज कह दी, कम्बल होता ना, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कम्बल। बरसत कम्बल भीगे पानी। नहीं, कबीर का दुआ है ये, ऐसे बनावटी बात नहीं करते, हम लिखते हैं दुए, लेकिन चुराते नहीं। कबीर का है, चोरी नहीं करते। बरसत कम्बल भीगे पानी, ये है कृपा की वाणी। क्या बात है? ठीक है, अच्छा ये पीछे का हमारा बनाया कर लिया। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप, 2 स्टेप समझ गए? घर पे करोगे तो आधा मिनट में हो जाएगा, आधा मिनट में। और ये प्रक्रिया करने से अगर आपने 5 सेकंड किया तो कितनी 5 घंटे की उम्र बढ़ती है और 5 दिन तक कोई डिसीज नहीं आती। डिसीज नहीं आती इन द सेंस, इतनी कौन सी पावर होती है? इम्यून पावर आपके अंदर बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाती है कि 5 डेज। और अगर ये प्रक्रिया, हम ये नहीं कहते कि 5 सेकंड की जगह 10 सेकंड करो, 20 सेकंड करो, हम ये कह रहे हैं 5 सेकंड करो, फिर श्वास ले लो, फिर 5 सेकंड कर लो। 5 सेकंड से ज्यादा करने की इजाजत नहीं है मेरी, है फिर बाद में तुम करो तो तुम समझो। हमारी गारंटी कितनी है? हमारी आज्ञा है 5 सेकंड की। या मन में एक मंत्र बोल लेना, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शिवो रश्ये शिवा। मन में बोल लेना, क्योंकि बोलोगे तो श्वास निकल जाएगी मन में। 5 सेकंड हो गए, ठीक है। नमो नियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो जयाणं, नमो लोहि सबुसामो, नमो येषु पंचनमस्कारो सबु पापप्रणाशो मंगलाय सबु संप्रदाय मंगलम। 5 सेकंड हो गए, ठीक है। एक मंत्र कोई सा भी जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो कर लेना, टाइम दो। अब तीसरा स्टेप, जो पहले गाड़ी में चढ़े फिर गाड़ी में बैठे, दोनों बेकार थे अगर उतरे नहीं तो, समझ रहे? तो तीसरा स्टेप है, उसका नाम है, तो सबसे पहले हमने सिखाया था, उसका नाम था ऊर्जा को जगाना और ऊर्ध्वगामी करना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है त्रिबंध। त्रिबंध, इसी को कहते हैं महाबंध। त्रिबंध एक क्रिया है, महाबंध एक मुद्रा है। मुद्राएं जो होती है ना, मुद्रा माने पोज, इंग्लिश में पोज कहते हैं। तो महाबंध जो है वो मुद्रा है, माने जब हम पोजीशन में रेडी हो जाते हैं उसे कहते हैं महाबंध। और जब हम उस क्रिया को कर रहे होते हैं तब कहते हैं इसे
त्रिबंध, ठीक है। और त्रिबंध जब हो जाते हैं तब इसे कहते हैं महाबंध। कहीं महाबंध लिखा हो, कहीं शब्द आए योगी की किसी भाषा में, तो महाबंध का मतलब है श्वास को बाहर, ठीक है। अब अगली प्रक्रिया जो हम आपको कर रहे हैं उसमें जो तीसरा आपने बंद किया था, कौन सा? जलंधर बंद। आपने नीचे की थी ना, अब आपको नीचे नहीं करना, आपने नीचे की थी ना मुंह को, अब इसमें मूल बंध लगाना है, उद्यान बंध लगाना है, लेकिन ये जलंधर बंध नीचे नहीं करना है, पीछे करना है। कहाँ करना है? पीछे। समझ गए? पीछे करना है, ओके। ठीक है, क्योंकि खेचरी मुद्रा में आंखें ऊपर चढ़नी होती है। कभी किसी संत को देखना, ये बाबा जी को भी देखो, आंखें इनकी ऊपर है कि नहीं? इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। और फिर से हम आपको कह देते हैं, योग के जगत में, भारतीय सनातन संस्कृति के जगत में खेचरी मुद्रा से बड़ी कोई मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा माने अति विशिष्ट मुद्रा, अंतिम मुद्रा। जो लोग संजीवन समाधि लेते हैं वो खेचरी मुद्रा को अगर 3 घंटे तक खींचने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उन्हें संजीवनी समाधि लेने का मार्ग खुल जाता है। वो बात अलग है कि संत कई बार करुणा करके, लेकिन कई बार एक ही जगह जब कोई संत बैठा होता है खेचरी मुद्रा में, हम बाबा जी के पास रहे हैं, हम खुद बाबा जी खेचरी मुद्रा में 3-3, 4-4, 5-5 दिन खेचरी मुद्रा में बने रहते हैं। एक ही मुद्रा में 5-5 दिन निकल जाते थे। चूंकि फिर हम थे तो फिर थोड़ा सा कैसे नींद आई, खाना खाया। सबसे महत्व की बात है, किसी जीवंत सजीवन मूर्ति, जीवंत लाइव है, संत के पास जाके बैठना, उसके ओरा में बैठना, बस तुम्हारा काम पूरा। अगर तुम दिल से अटेंडेंस भी लगाते हो, दिल से अटेंडेंस भी लगाते हो, बोले गुरुजी ऑनलाइन अटेंडेंस नॉट एक्सेप्टेड, नेवर, कभी भी नहीं, ठीक है। आके बैठ गए केवल और काम हो जाता है। एक छोटी सी घटना, कितने बजे? छोटी सी घटना, एक बहुत मामूली सी घटना है। बुद्ध इस समय के बहुत बड़े संत हुए, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध। उनके भतीजे का नाम था, क्या नाम आपका? आनंद। क्या नाम था भतीजे का नाम? आनंद। भतीजा था, भतीजा समझते ना, भाई का बेटा या बहन का बेटा। अब वो बहन का बेटा था कि भाई का बेटा था, मतलब उनकी मम्मी के, समझ गए ना, भतीजा समझ गए ना, पापा के भाई का बेटा या पापा की बहन का बेटा भतीजा था, उसका नाम आनंद। अब यहाँ पे तुम 40 लोग बैठे हो। एक दिन तो बुद्ध जो बोधि को प्राप्त हुए, जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, ऐसी दशा वाले बुद्ध, अब यहाँ पे कोई बड़ा आदमी आ जाए तो 10, 20, 50 लोग तो जाएंगे, 200, 500, 1000, 2000, 2-4 लाख देखने के लिए जाएंगे। बुद्ध आज अकेले बैठे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, महापुरुष अकेले ही होते हैं, भीड़ से कोई लेना देना नहीं होता। क्वांटिटी होती है और क्वालिटी होती है, क्वालिटी को क्वांटिटी से कभी कंपेयर नहीं करते हैं। बुद्ध बैठे हुए थे, अचानक आनंद को लगा आज हमारे इस शहर में, आज हमारे इस गांव में, इस जंगल में बुद्ध जैसा बुद्ध पुरुष आया है और कोई उसका लाभ न ले पाए, कोई दर्शन न कर पाए। और वो तुरंत पगडंडी पे गया, जो बाहर शहर के, उसके जंगल के बाहर जो रास्ता था वो पर खड़ा हुआ। बोले भाई कोई है इधर? तो उधर से एक आदमी निकला जो बड़ा अस्त व्यस्त था, बहुत ही अस्त व्यस्त था, और फटे हुए कपड़े थे, भूख से बेहाल था। बोले इधर जा रहे हैं?
पता है तुम्हें बुद्ध आए हुए हैं? बोले खाने की चीज है। बोले बुद्ध आए हुए हैं, बुद्ध, महात्मा बुद्ध। बोले पहनने की चीज है। बोले बुद्ध आए हुए हैं, ओढ़ने की चीज है, बिछाने की चीज है। बुद्ध का मतलब उसे पता नहीं था। देखिए, जो जीरो था उसमें से हीरो बना संत के सानिध्य से। कहने का अभिप्राय मेरा ये है। ले आए, बुद्ध ने देखा ऊपर से नीचे, आनंद। अच्छा, किसी के फटे हुए कपड़े और भूख से बेहाल, तो आप प्यारे पहले क्या देंगे उसे? खाना देंगे या कपड़े देंगे? खाना। नहीं, कुछ बुद्ध पुरुष ऐसे हैं, कहेंगे पहले हम उसे नहाने के लिए भेजेंगे। बोले ओम का पवित्रा पवित्र वा सर्वावस्थान रखो। पहले हम उसे भेजेंगे कि उसके लिए, बोले नहाते आओ। हालत उसकी खराब हो जाएगी, क्योंकि नहाने से भूख जगती है। अच्छा, कभी आपको गैस बन रही हो, एसिडिटी हो रही हो, आप परेशान हो, आप नहाना, इमीडिएटली ऑन दैट स्पॉट आपकी एसिडिटी गायब। मेरा शब्द व्यर्थ नहीं जा सकता। गैस वैस सब चली जाएगी। भूख जगती है नहाने से। कभी आपने बहुत खाना खा लिया हो, आप नहा ले, तुरंत आपका पाचन हो जाएगा। नहाने से खाना तुरंत पच जाता। ये भी देखो, हमने एक के साथ एक फ्री। बुद्ध ने कहा आनंद भूखा है, अपने अपने भिक्षा पात्र में से खाना दिया और कहा आनंद एक जोड़ी कपड़े दिया, खाना मिल गया और कपड़े मिल गए। अब उसने देखा, बोले खाना तो खा लिया तो वो तो बुद्ध नहीं हो सकते, कपड़े तो पहन लिए तो वो तो बुद्ध नहीं हो सकते। इसका मतलब ये जो सामने बैठा है ये बुद्ध है, और बुद्ध के सामने बैठ गए। ठीक है, अब न तो कुछ बुद्ध बोल रहे थे और न वो बुद्धू बोल रहा था। वो भी चुप था, बुद्धू बोल ही नहीं रहा था। अब बुद्धू जो थे ना, चुपचाप बैठा हुआ था। आनंद को बड़ी हैरानी हुई, बोले ये क्या हुआ? आनंद तो केवल अरेंज करने वाला था, बस एक प्रवचन का बड़ा माहौल अरेंज कर दिया, टिकट है या नहीं है, चेकर था, और कुछ नहीं था। इसलिए आनंद अपने जीवन में कुछ पा नहीं पाया, देखता रहता था कौन आया कौन गया, कौन आया कौन। ठीक है, उसने सोचा यार खाने को मिल गया, पहनने को कपड़े मिल गए, भूखे भजन ना होए गोपाला। अब तो खाना भी खा लिया, अब तो भजन करें। और वो आदमी के बैठा धीरे से, अब वो तो बेचारा बुद्धू था, अब बुद्धू से क्या कहे? बुद्ध से कहा चाचा जी, नहीं बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो महापुरुष को भी जगत के ही संबोधनों से बुलाते हैं। बोले पापा, बोले मम्मी, भले वो भगवान क्यों ना हो जाए। बोले चाचा जी सामने ऑडियंस, प्रवचन प्लीज। और यहां तो बुद्ध ने आंख खोली और 5 मिनट से वो आदमी बैठा हुआ था जो बुद्धू था, और बुद्ध कुछ बोले उससे पहले तो वो खड़ा हुआ और नाचने लगा। आनंद को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले अभी तो हम बुद्ध से कुछ बात कर रहे थे, वहां तो बुद्धू नाचने लगा। और बुद्धू के पास गए और बोले क्या हुआ? बोले पाना था सो मौन की भाषा। मौन से बड़ा प्रवचन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुम बोलते हो तब जाता है, जब तुम बोलते हो तब जाता है, और जब तुम मौन होते हो तब आता है। संत के पास कुछ भी, बड़ी श्रद्धा से बैठ जाए। ठीक है, तो अब तीसरा स्टेप, उसके बाद प्रार्थना करनी। तीसरा स्टेप है घर पे करना, बड़ा आनंद आएगा। तीसरा स्टेप है खिचड़ी मुद्रा। खिचड़ी मुद्रा में क्या होता है? पहला समझ गए, ऊर्जा को जगाना, ऊर्ध्वगामी करना। देन दूसरा स्टेप था जो 5 सेकंड करने से 5 घंटे की उम्र बढ़ जाती है। पक्का पक्का करके देखना, नहीं तो दिन में 20-25 बार करना। सुबह 20-25 बार कर सकते ना आराम से, 1 घंटा निकालना। आप कहोगे गुरुजी 4 दिन में तो सब बीमारियां चली गई शरीर की, ऐसा शरीर हो जाएगा तुम्हारा, रोग भी भग जाएंगे, शोक भी भग जाएगा, सब भग जाएगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो कौन सा बंध बताया था? त्रिबंध, जिसे महामुद्रा भी कहते हैं। नाम बता दे रहे तो आप कौन सा कर रहे हैं हम इस समय? खिचड़ी मुद्रा में क्या होता है वो अंदर की बात आप समझ पाएंगे। जीभ है अपनी जीभ, वैसे तो खिचड़ी मुद्रा करने से पहले जीभ को बाहर निकालते हैं, और आयुर्वेद की दुकान पे एक चीज मिलती है, उसे कहते हैं कुलंजन। कुलंजन, जगाना हो करना हो तो कर ले, कुलंजन।
20 रुपए का लाना, कुलंजन का पाउडर लाना, जितना पाउडर हो कुलंजन, देखो भाई हाथ में से जाएगी चीज, नहीं तो आ रही है अभी, कुलंजन 20 रुपए का ले लेना। 20 रुपए की लेना सूंठ पाउडर, सूंठ समझते, सूंठ पाउडर, जितना कुलंजन का पाउडर उतना सूंठ पाउडर, दोनों को मिलाना। अब अगर जल्दी अनुभूति करनी है, जल्दी इमीडिएटली, तो जीभ को बाहर खींचना घर पे जाके, और सूंठ का पाउडर और कुलंजन का पाउडर ये जीभ के ऊपर लगाना और मलना, ठीक है? कोई कठिन भाषा नहीं है ना हमारी, इसके ऊपर लगाना तो जीभ क्या करेगी? डांस करेगी, करेगी कि नहीं? बस ये तुम्हारी खेचरी मुद्रा की प्रारंभिक तैयारी है। तो 2-4 बार ऐसा कर लेना, ठीक है? कोई कठिन नहीं ना। बोले करने से क्या होगा? वो करोगी तो पता चलेगा, कर विचार तो काम। अब क्या करना है आगे की प्रक्रिया में, फिर हम करके बता रहे, ये तैयारी बता रहे हैं। दो स्टेप आपको बता दिए, तीसरा ये सुन लेना, बस हो गए राजा, तुम महाराजा हो गए आज से। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमालय का राज, कि जो हिमालय में योगी करते क्या हैं, ये महावतार बाबा जी करते क्या हैं? पहले तो वो कुछ नहीं करते, और फिर करने की भाषा में जो करते हैं वो आज हमने आपको बता दिया। तीसरा स्टेप भी बता दे रहे, जिसे कहते हैं खिचड़ी मुद्रा। और ये जो खिचड़ी मुद्रा है ना, ये करने से क्या होता है? अब क्या होता है ये पहले बताओ। तो ये जो जीभ है, जीभ का अग्रभाग पीछे ले जाओ और ऊपर ले जाओ, तो ऊपर क्या लग रहा है आपको? कुछ खट्टा, खड्डा, हाँ। गुफा, इसे क्या कहते हैं? गुफा है ना, गुफा है ना, इसे गुफा कहते हैं। गुफा, योगी लोग इसमें शयन करते हैं, इसमें गुफा में। गुफा समझ गए? देखो जीभ से महसूस हो रहा, अब जब महसूस नहीं हो, यहाँ पे एक जीभ है छोटी सी, 2 जीभ होती ना अपनी, क्या कहते हैं? परजीव बोलते हैं। परजीव या परजीव, परजीव, ठीक है? जीभ को पीछे ले जाओ। ये क्रिया एक और दूसरा बताते हैं, इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर पैदा कर देगी कि तुम अच्छे वक्ता बन सकते हो बिना पढ़े, बिना पढ़े, बिना पढ़े, बिना पढ़े अच्छे वक्ता बन सकते हो बिना पढ़े, और अच्छे गायक बन सकते हो बिना अभ्यास के। ये प्रक्रिया कर लो, आधा मिनट की है। तो जीभ पे क्या करना? कुलंजन जितना हो उतना ही उसमें सूंठ का पाउडर मिलाना, और उसे जीभ पे लगाना, ऊपर भी नीचे भी, तो जलेगी खूब जीभ। जरा सा सेन कर लेना, ये उसी समय लगाना, ऐसा नहीं दिन में कभी भी लगाना। ये अगर इतना कर लोगे तो इससे जीभ की शुद्धि हो जाएगी, और फिर ये मुद्रा करना। तो पहला स्टेप कर लिया, दूसरा कर लिया, अब तीसरा। तीसरे में क्या करना है? महाबंध जो हमने लगाया, अब हमने क्या किया? जो ये कौन सा बंद है? तीसरा जालंधर बंद। जालंधर जो बंद हमने लगाया, वो अभी हमने क्या लगाया था? नीचे। लेकिन खेचरी मुद्रा जब करनी है तो हमें क्या करना है? नीचे नहीं। अब कैसा शब्दों का संयोजन तुम्हें दे रहा है याद करने के लिए? नीचे नहीं, पीछे। पीछे, जीभ। अब जैसे जैसे जीभ को तुम पीछे खींचोगे, आंखें अपने आप ऊपर चली जाती हैं, अपने आप जाएंगी। आंखों को ऊपर करने की जरूरत ही नहीं। करके देखो, जीभ देखो, जीभ, चश्मा उतार दो, जीभ को पीछे। अच्छा, जीभ को ऐसे ले जाना है, ऐसे ऐसे नहीं, साइड में नहीं ले जाना। हाँ, तो कुछ नहीं होगा। खूब खींचो अंदर, जैसे जैसे खींचोगे, देखो वो पीछे बैठे गर्दन, आंखें अपने आप खुल जाती हैं, मुंह खुला हो जाता, मुंह बंद, नाक बंद, जीभ पीछे जाएगी, बिल्कुल बंद। मुंह खुलेगा नहीं, मुंह बंद होगा बिल्कुल। मुंह अगर खुलाया तो जीभ होती है नीचे, तो कुंभकूप से दूर हो जाएगी। बंद करोगे तो नजदीक जाएगी। जबड़े पूरे बंद है तुम्हारे, जबड़े बंद करो, जबड़े बंद। अब पूरी प्रक्रिया हम आपको यहां बताते हैं, आप फोटो निकाल लेना, ठीक है? पूरी प्रक्रिया बैठ गए। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। क्रिया कृपा भी हो सकती है, श्रद्धा से अगर
चित्र में तुम एक रूप जब हो जाते हो तो चित्र के अंदर जो ऊर्जा है वो हमें मिल जाती है। मूर्ति में जब तुम एकाकार हो जाते हो, किसी को तुमने दिल से याद किया, बोले अभी अभी याद किया और तुम आ गए। एकाकार जब हो जाता है तो एक आकार हो जाता है, वहां ना कुछ खोने को होता है ना कुछ पाने को होता है, क्योंकि वो फिर एकाकार हो जाता है। बैठ गए? ये ज्ञान मुद्रा अच्छी है, ये ज्ञान मुद्रा कहते हैं ना। देखना, अब ये हमने बताया था आपको करने का मार्ग, समझ गए ना? हमने क्या किया, शुद्धि तो कर ली थी पहले। जैसे ही श्वास छोड़ी, सबसे पहले नीचे का जो मार्ग था वो हमने खींचा, उसके बाद पेट को अंदर किया, उसके बाद क्या किया, गर्दन को नीचे नहीं पीछे, लॉक। हमने अभी क्या बताया, बंद का मतलब है लॉक। मतलब गर्दन अगर आप नीचे ले जाते हैं तो भी बंद हो गई, और गर्दन अगर आप पीछे ले जाते हैं तो भी बंद हो गई कि नहीं? नीचे करते हैं तो भी पीड़ा होती है और पीछे करते हैं तो भी पीड़ा होती है कि नहीं? तो बंद हो गया। माने जो करोड़रज्जु है हमारी, नीचे किया तो भी बंद हो गई और पीछे किया तो भी बंद हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही आप खिचड़ी मुद्रा करेंगे 1 या 2 सेकंड, बस 2 सेकंड, क्योंकि इसमें महाबंद और खिचड़ी मुद्रा एक साथ हुई। तो अभी हमने क्या की थी, पहली चीज मूलबंद, दूसरी चीज मूलबंद के साथ क्या हुआ, तीसरा फिर क्या हुआ, और फिर चौथा क्या हुआ, जीभ ऊपर, और 5वां हुआ आंखें ऊपर। ये 5 स्टेप है इसके। श्वास निकाली, और फिर उसके बाद श्वास को छोड़ देते हैं। अब आगे तुम्हें हम एक कठिन बात बताते हैं। श्वास छोड़ने में श्वास नहीं छोड़नी, सबसे पहले नीचे छोड़ना है, उसके बाद पेट छोड़ना है, उसके बाद ये छोड़ना है, उसके बाद जीभ छोड़नी, उसके बाद आंख छोड़नी है। ये अगर नहीं किया तो मुश्किल। जो सबसे पहले हमने पकड़ा था, क्या पकड़ा, मूलबंद। सबसे पहले मूलबंद, जलंधर, मूलबंद, उड्डयन, जलंधर, जीभ, आंख। उसके बाद फिर जब छोड़ना है तो मूलबंद सबसे पहले रिलीज किया, देन उड्डयन रिलीज किया, देन जलंधर, देन जीभ। ठीक है। हिमालय के योगी क्या करते हैं, उत्तर है, और ये खेचरी मुद्रा जिस व्यक्ति को सिद्ध हो जाती है वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन देन पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉलेज की पढ़ाई पूरी, बाकी की फिर अलग बातें होगी, कुछ बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन में फुल एजुकेशन है ना। तो हिमालय का जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, या पीएचडी या डीएलएड या एमफिल जो भी कहो, वो ये खेचरी। समझ गए? जितने योगी हैं, शंकर महाराज से लेके महाअवतार तक, ये सब अंदर खेचरी मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब तक की जो सबसे सीक्रेट बात थी, हमें ये लगता था, अब तक जो हमने सुना था कि जीभ को अंदर ले जाओ और आंखों को ऊपर करो, माने खिचड़ी मुद्रा हो गई। लेकिन नहीं, ये खिचड़ी मुद्रा नहीं थी, क्योंकि नीचे जो है वो उपद्रव करेंगे, आपके परेशान करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या था, श्वास को निकाला, ऊर्जा को तो सुबह कर लिया था आपने एक ही बार, श्वास निकाली, मूलबंद, गुडान बंद, जलंधर बंद, जीभ और आंख, ये 5 स्टेप हो गए। कहने में 2 सेकंड 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया करने में हम समझते हैं शायद आधा सेकंड का टाइम लगता है। और ये तीनों प्रक्रियाएं आप एक साथ करेंगे। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो उससे, हम ज़्यादा समय वो करें। किसी को समझ में नहीं आया हो या आपको लगेगा तो नेक्स्ट टाइम एक बार हम आपको और बता देंगे। अगर हो सके तो 20 रुपए का कुलंजन ले लेना, कुलंजन, और उसी के बराबर सूंठ का पाउडर, सूंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, वो आपके घर पे है। दोनों को मिलाना और कुछ नहीं मिलाना उसमें, दोनों को मिलाना जीभ पे ऊपर और नीचे। फिर क्या होगा ये देखना। बोले गुरुजी क्या होगा, बहुत जलन होगी।
और ये जलने की प्रक्रिया क्या करेगी? जीभ अभी आपकी ब्रह्म जो कूप है, ऊर्ध्वकूप, उसे स्पर्श कर रही है लेकिन अंदर नहीं जा रही। ये कुलंजन और सूंठ जैसे ही लगाएंगे, जीभ आपकी जो यहां है ना, देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हकलाते हैं, तोतलाते हैं, क्लियर बोल नहीं पाते, उनकी जीभ जो ज्वाइंट होती है वो ज्यादा ज्वाइंट होती है। सुन रही मेरी बात? अच्छा, कोई हकलाता हो, ठीक से बोल ना पाता हो, शब्द के उच्चारण ठीक से ना हो, अथवा किसी के सामने बोलने में झिझक या शर्म लगती हो, मन की भी बीमारी दूर करता है कुलंजन। कुलंजन नाम है। अब ये कुलंजन दो तरह के आते हैं। ये तो ऐसे जड़ होती है, जड़ टेढ़ी मेढ़ी जड़ मिलेगी, इतनी मोटी होगी जड़। एक होती है लाल कलर की, एक होती है ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की वो बोलेगा, नहीं मिलती बहुत। ठीक है? तुमने देखा पहले? मिलती नहीं। नहीं अच्छा, मिल रही बहुत हाँ, है। तो कोशिश करना, मिल जाएगी। कुलंजन एक अद्भुत चीज है, अद्भुत। एक सामान्य सी चीज बता दे, सामान्य सी। अच्छा, मेरे पास एक तेल है, वो कभी आपने सूंघा होगा, दो चार लोग यहाँ होंगे जिन्होंने सूंघा है ना? सूंघने के बाद ये लगता है जैसे मौत आई और मौत में से निकल गए, सूंघने मात्र से वो तेल। अब वो तेल क्या है वो हमें नहीं पता, किसी योगी का दिया हुआ है। भरथरी गुफा में से एक योगी निकल रहे थे, हम अंदर जा रहे थे, उन्होंने हमें, आप लोगों ने सुना नहीं? हाँ। जब हम नाक के पास लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपको डेथ का अनुभव होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। पर्स वर्स सब नजदीक रख लेते हो, बोले क्या हो गया, लेकिन कुछ सेकंड, और कुछ सेकंड के बाद खुल जाता है। क्या खुलता है? ये दिमाग खुल जाता है तुम्हारा। उसमें किडनी भी ठीक हो जाती है, हार्ट के ब्लॉकेज भी खुलने लगते हैं, बहुत सी चीजें उस एक साथ उसमें से हो जाती है। अभी ऐसी चर्चा की है। तो कुलंजन जो होता है, कुलंजन एक देवी चीज है। अब हम एक अलग चीज बता रहे थे, लिखो तो लिख लेना जरा। कोई आदमी जिंदा है या मर गया? कोई आदमी जिंदा है या मर गया? कई बार मेडिकल साइंस प्रूफ नहीं कर पाती कि जिंदा है कि मर गया। मेडिकल साइंस कहती है कि मर गया। दिल्ली में एक सज्जन हमें ऐसे मिले थे कि डिक्लेयर कर दिया कि आदमी मर गया, और कई घंटे के बाद आदमी को वो पंपिंग करके, हार्ट पे पंपिंग करके जिला देते थे। ऐसे 100 से ज्यादा लोगों को वो जिला चुके थे जिन्हें फिजिकली और मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया था कि ये मर चुका है। अब एक चीज हम आपको बताते हैं जो इजीली मिल जाती है, आपने पहली बार सुन रहे होंगे लेकिन लोगों को पता नहीं। कोई व्यक्ति जिंदा है या मर गया, ये जानने के लिए नाम है अंकोल का तेल। मराठी में भी अंकोल है, गुजराती में भी अंकोल है, हर भाषा में अंकोल कहते हैं। अंकोल, अकोला, अंकोल लिख लो। अंकोल का तेल 20 रुपए का घर पे रख लेना, 50 साल तक खराब नहीं होता। कभी आपको डाउट लगे कि आदमी चला गया कि नहीं, डॉक्टर को बुलाएं। अंकोल के तेल की विशेषता है कि अगर आदमी मरा नहीं है लेकिन अनकॉन्शियस हो गया है, इतना अनकॉन्शियस हो गया है कि मेडिकल साइंस ये कह रही है कि न तो नाड़ी चल रही ना हार्ट चल रहा, फिर भी आदमी जिंदा है। अंकोल का तेल एक बूंद जैसे ही जीभ पे डाला जाता है, आदमी अगर 1% भी जिंदा है तो 100% उठ के खड़ा हो जाता है। उसका नाम है अंकोल का तेल। अब ये किसी दुकान पे, किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा कि ये इसके परीक्षण के काम होता है। जरा सा एक बूंद या हाथ से लेके जीभ पे लगाया, जिसे आप मरा समझ रहे हो, और अगर वो जिंदा है तो वो तुरंत नींद से बाहर आ जाएगा। तो आज आपने सीख लिया कि हिमालय के योगी क्या करते हैं। सुबह उठना, नहा धो नहीं पाओ तो कोई बात नहीं। अच्छा, हम तो रात को नहा के ही सोते हैं, कोई सा भी संडे हो या मंडे, है ना, कोई सी भी ऋतु हो, रात को हम नहा लेते हैं और नहा के फिर सोते हैं। तो सुबह क्या होते हैं? नहाए हुए होते हैं। तो सुबह उठते ही हम नहाने के लिए नहीं जाते। सुबह उठ के फिर हमारा बिस्तर है तो बिस्तर पे बैठ के ध्यान नहीं करते हैं। ध्यान कहाँ करते हैं? नीचे बिस्तर की बारी में। तो थोड़ी देर अपने जितना जितना समय होता है, कई बार बहुत देरी से सोते हैं तो थोड़ा देरी से उठते हैं, तो फिर ध्यान करके फिर हम अपने नहाने के लिए जाते हैं। क्योंकि नहाने धोने में समय ज़्यादा निकल जाता है और फिर घरों में वेटिंग भी रहता है, कई लोगों के घरों में थोड़ा, तो वो चक्कर ही बंद अपना, और फिर सुबह उठते हैं। तो सुबह करना ये प्रक्रिया। बाहर के लाभ हैं 5 सेकंड खेचरी मुद्रा करने से। 5 सेकंड है, इतनी देर तो कर पाएंगे ना आराम से। 5 सेकंड खेचरी मुद्रा करने से 5 घंटे आपकी उम्र बढ़ जाती है।
और 5 दिन तक रेजिस्टेंस पावर आपकी बॉडी में रहता है, 5 दिन तक। ये कैलकुलेशन हमने जो आपको बताई, ये अनुभव के आधार पर बताई। घर पे करना है। हार्ट के पेशेंट और बीपी के पेशेंट हैं, वो जरा श्वास को ज्यादा ना निकालें। इसमें क्या करना है, श्वास लेना है या निकालना है? निकालना। ठीक है, तब तक श्वास लेनी ही नहीं है जब तक अपने सब छोड़ नहीं, मूल बंद को ये सब नहीं कर, तब तक श्वास नहीं वो लेनी तो श्वास लेनी, वो तो अपने आप छूट जाएगी। अपने आप। आपको जैसे ये लगे बस थोड़ा ये ख्याल, और बाई भी गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी तो परिणाम नहीं आएगा, साइड इफेक्ट नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे शुरू में आपने मूल बंद, उसके बाद उड्डयन, फिर उसके बाद जालंधर, उसके बाद खेचरी और फिर आंख, ये हो गई। फिर छोड़ते समय भी क्या करना है हमें, मूल बंद से शुरुआत आ जाए। प्रैक्टिस मेक से ह्यूमन परफेक्ट। मैं तो क्यों बदनाम करते? फिर ये कहते हैं प्रिया, ये तो हम जैसे कहते हैं ना, बेटा 2-3 बार करो ना काम तो हो जाएगा। बोले प्रैक्टिस मेक से, तो बोले अब मैं नहीं क्या तो प्रैक्टिस मेक से ह्यूमन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के। तुलसीदास ने इसी का ट्रांसलेशन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन जब अंग्रेज नहीं आए थे मेरे देश में तभी कर दिया था। करत करत अभ्यास के, प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के 600 साल पहले की बात है। क्या बोले तुलसीदास? करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात पे। समझ गए कुछ? सिल पर ठीक है, अच्छा लगा? चलो प्रार्थना। देखो आज हमने इतनी अच्छी चीज आपको दी है कि हम सच बताएं, 50 साल का काम सेवा करें हिमालय में, हिमालय के योगी कृपा करके ये देते हैं। आज जो ये चीज आपको दी है वो योगीराज डॉक्टर सर्वेश सोनी ने नहीं दी, साक्षात हमारे गुरु महाअवतार बाबा जी ने आपको दी है। ये बात हम आपसे कहते हैं, ठीक है? अच्छी बात हो गई। अच्छा, खाने में क्या